कई सारे लोग एक अनजान सी जगह पे खड़े होते हैं और सब लोग बोल रहे थे ये कौन सी जगह है। वैसे भी मेरे को वापस जाना है जल्दी से और मेरा अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा हूँ। तभी एक बंदा दूसरे बंदे का कॉलर पकड़ता है, बोलता है यू बास्टर्ड, ये तुम ही हो गए। तभी वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, मेरे को जाने दो। और कई सारे बच्चे रो रहे थे, मम्मी मम्मी। तभी हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और फिर वो सोचता है कि जरूर ऑफ कोर्स ये लोग परेशान होंगे क्योंकि आखिरकार ये लोग अदर वर्ल्ड में अपेयर हो गए हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि ये साल जिस साल में मैं बॉर्न हुआ था ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। अगर देखा जाए तो ये पहला था जहाँ पे 100 लोग गायब हो गए थे और ये नंबर इंक्रीज़ली बढ़ा जा रहा था। और देखा जाए तो इतने सारे लोग मिसिंग होते जा रहे थे, इसलिए सब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। और ये साल था जहाँ पे मैं इस टाइम पे 20 का हुआ था। और तभी देखते हैं कि पूरा आसमान टूटने लगता है और वहाँ से एक अलग एनर्जी आती है। और वो बोलता है कि मैं इसी मिस हो गया था अननोन पावर की वजह से, मैं भी यहाँ पे गायब हो गया था और उसका फ़ोन गिर जाता है। और बोलते हैं एक अदर वर्ल्ड है जहाँ पे अलग डायमेंशन से कई लोग आते हैं जो मिड पॉइंट में अभी इसमें इम्पैक्ट करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो बंदा पहले ही स्किल्स को लर्न कर लेता है वही ओवरली एक्टिव रहता है। और देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे स्ट्रेंज मॉन्स्टर भी है जिनका बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक प्लेसेस होते हैं। और यहाँ पे अलग-अलग तरह के मॉन्स्टर है और यहाँ ये ऐसा दुनिया है, यहाँ पे वायलेंस होता है। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है और एक तरह से कोई भी अभी इसमें कोई भी डिवॉर हो सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है अदर वर्ल्ड में। और यहाँ पे एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तभी बोलते हैं कि अभी इसका डोर अब खुल चुका है और यहाँ पे अब एक नया ग्रेट वॉर से छिड़ने वाला है। और यहाँ पे मेरे को जल्दी से जल्दी 5 साल हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और तभी वो आगे बढ़ता है और फिर देखता है कि मैंने जो स्किल्स लर्न किए थे और मेरी सारी स्ट्रेंथ सब चली गई है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये सही भी है, आखिरकार मैं इस टाइम पे जो अपेयर हुआ। अब तभी सब लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? आसमान क्या गिर रहा है क्या? तभी वहाँ से एक बंदा निकलता है और वो आह जमाई लेते हुए करता है और तभी वो सामने देखता है और बोलता है अहम, हेलो, मैं एक असिस्टेंट पैरी हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग की क्विक प्रोसीजरिंग के लिए हेल्प करने आया हूँ। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो बोलता है कि क्या आप लोग मेरी प्लीज़ आवाज़ सुन सकते हैं जो मैं कहने वाला हूँ? तभी वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ज़रूर फेक बास्टर्ड है। एक तरह से देखा जाए जो क्विक प्रोसीडिंग की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे सब लोग को वो कहने वाला है कि एक-दूसरे से लड़ो और खुद के लिए जीतो और यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। तभी वो बोलता है कि पहले तो मैं आप लोग को अदर वर्ल्ड में वेलकम करता हूँ और यहाँ से अब हम लोग एक नई अपॉर्च्युनिटी के लिए सब लोग बढ़ेंगे, ये जो मैंने आप लोग को दी है। और तभी एक आदमी बोलता है वेट, अदरवर्ल्ड ये इसका क्या मतलब है? और तुम अपनी बुलशिट बंद करो, जल्दी से मेरे को घर भेजो। तभी उसका पूरा टोन बदल जाता है, बोलता है प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन करने का दीजिए। तभी वो आदमी सोचता है कि इसकी टोन सडनली चेंज हो गई है। और फिर वो बोलता है कि इनफाइनाइट फ्रीडम मिला है अगर इस प्लेस पे देखा जाए, जहाँ पे लॉ, ऑर्डर, मोरल, एथिक्स, इस यहाँ पे जो दुनिया ड्रिंक करती है वो कुछ नहीं है। और यहाँ पे रूल से सब लोग फ्री हैं। और तभी वो बोलता है कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे कोई फिज़िकल लिमिटेशन नहीं है, जहाँ पे तुम्हारी बॉडी को डिसअपियर कर सकता है और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन्फिनिटली कितना स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकते हो। जैसे तुम मूवी में हीरो को नहीं देखते वैसे। और देखा जाए तो ये एक चांस है जो तुम किसी चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। क्यों? है नहीं? और जैसे भी मैं तुम्हें एक छोटा-सा स्मॉल डेमोंस्ट्रेशन दिखा सकता हूँ, ये देखना चाहिए। तभी वो अपना एक चुटकी उसी आदमी के सामने करता है और बोलता है, "क्या है?" और फिर तभी देखते हैं कि उसका पूरा आधा सिर ही उड़ जाता है और ये सब लोग देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या ये इसने। तभी वो फेरी कहता है कि मेरे को माफ करना, पर अगर देखा जाए जो बंदा मेरे से तेज आवाज में बात करता है मेरे को अच्छा नहीं लगता। तभी सारे लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं भागो यहाँ से। और वो धीरे धीरे एक एक चुटकी बजा के सबको मारने लगता है और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं सेफ, बचाओ। और यहाँ पे कई लोग शौक में खड़े एक ही जगह हो जाते हैं और वो फेरी बोलता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा कहा है ना कि मैंने बताया कि मेरे को तेज़ आवाज़ चीज़ नहीं पसंद, मेरे को सबसे ज़्यादा नफ़रत है और जब तक तुम ज़िंदा हो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क तुम्हें करना होगा। सब लोग बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं और तभी वो बोलता है हँसते हुए, ये अच्छा हुआ, अब यहाँ पे अब हम बहुत ज़्यादा शांति हो गए तो चलो कंटिन्यू करते हैं। और तभी एक वो पत्थर उठाता है और बोलता है कि इसको रून कहते हैं। रून जो होता है जो किसी भी ज़िंदा चीज़ को मारोगे तो तुम्हें मिलेगा। और देखा जाए तो यहाँ पे 8 तरह के रून्स होते हैं, सब लोग दिखने में सेम होते हैं पर एक तरह से रैंडमली अपीयर होते हैं और कुछ रूम तो कलरलेस होते हैं और कुछ तो जब तुम हार्ड वर्क करोगे और जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें ये बेटर रून्स मिलते जाएँगे। जैसे अभी तुम ये देख सकते हो, ये रून होता है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आखिर यहाँ पे कौन है जो इसको लेना चाहेगा? तभी अपना मेन कैरेक्टर हाथ उठाता है और आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये रून है, इसको बहुत ही दिन हो गया देखे पर इसको मेरे को यूज़ करना होगा। तभी वो फेरी उसके सामने बढ़ाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और
तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो, तुम्हारा एटीट्यूड मेरे को अच्छा अच्छा लगा। चलो फिर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तो तभी उसके हाथ में देता है और वो यूज़ करता है। बोलते हैं कि ये क्यूब है नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ये रून है जो लॉ को भी ट्विस्ट कर सकता है। और बोलते हैं साइंटिफिकली देखा जाए तो तुम्हारे मसल्स की लिमिट्स बढ़ गई है, जो पहले थी 117 केजी, अब वो 122 केजी हो गई है इंक्रीज़। अगर देखा जाए तो ये रूम ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, तभी उसकी तरफ से उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं बोलता और बोलते हैं ये कितना एक्सप्रेशनलेस है, ये कुछ ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा है, मैं सेम चीज़ को सुन रहा हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है अब बस करो। तभी वो उधर से जाने लगता है, बोलता है कि एनीवे अब देखा जाए तो रून्स के कई सारे डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग तुम्हारे ऊपर होता है। अगर तुम अपनी एबिलिटी को फुल कर लेते हो तो तुम इसको साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वो जैसे भी है, मैंने तुम लोग को एक बार तो दिखाई दिया है, क्या कोई और भी चाहता है इसको? फिर चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये कोई भी मैटर नहीं करता, तुम अपना नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता तुम कौन-सा रून या एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हो। पर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें बहुत सारे रून्स इकट्ठा करना होगा और तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना होगा। तभी सारे लोग हैरान होते हैं और वो भागने लगते हैं, लड़ने लगते हैं कि यहाँ से हटो, ये मेरा है। यू बास्टर्ड, यहाँ से हट जाओ। और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और वो मॉन्स्टर दूर खड़ा होके हँसता है। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं पा गया। तभी वो फ़ेरी रूम्स को अपने पास बुला लेता है, बोलता है कि जैसे मैंने तुम लोग को जज किया था, जैसे उस गाय ने लिया है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे ही दिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ये रूम ब वापस लेता हूँ। और वो सारे लोग रोने लगते हैं और फिर तभी वो मेन कैरेक्टर के पास बोलता है, अच्छा बोलता है कि तुम लोग अपने राइट ईयर को टच करो, यहाँ से तुम अपने रूम्स को देख सकते हो और तुम्हें देख पाओगे कि ह्यूमन क्वांटिटी कैसे करती है, यहाँ पे तुम्हारे काम आएगी। नॉर्मली देखा जाए तो तुम्हारे स्ट्रेंथ 10 होगी, जो तुम्हारे लिए जानने की ज़रूरत है। तभी वो राइट ईयर को क्लिक करता है और फिर वो बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ तो 1 बढ़ गई है और देखा जाए जितना मैं रून्स को हंटिंग के थ्रू गैदर करूँगा, उतना मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो मेरा माना और मैजिक पावर भी इंक्रीज़ हो सकता है। अगर मैं ढेर सारे रून्स को एक्वायर कर लूँगा तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स को मारना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किस चीज़ का हंट कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो ये शुरुआत से लेके अनफ़ेयर है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर वो बोलता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें चाहे जो भी कह दूँ, तुम ये लोग खुश हो सकते हो और चलो अपने पास्ट को भूल जाओ और एक नई लाइफ को एन्जॉय करो और मज़े करो। और वो सबको ये वेपन्स दे देता है, बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। वैसे भी ट्यूटोरियल बिगन चालू होने वाला है, तो सब लोग अपना बेस्ट करना। तभी सब लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं क्या ट्यूटोरियल, ये कैसा ट्यूटोरियल? तभी उनके पीछे देखते हैं तो कई सारे गॉब्लिन्स एक गेट से क्रैक होके निकलने लगते हैं और वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि कई सारे लोग एकदम ही घबरा गए होते हैं और बोलते हैं कि क्या ये ट्यूटोरियल है? वैसे भी देखा जाए तो पीछे से कुछ आ रहा है और वो पीछे देखते हैं गेट क्रैक होता है और वहाँ से कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सारे गॉब्लिन्स होते हैं, उनकी तरफ गुर्रा रहे होते हैं और सारे लोग अपना वेपन लेके खड़े होते हैं पर डरे होते हैं। और तभी एक वेपन लेके वो आगे बढ़ता है कि अचानक से एक लड़की बोलती है, सब लोग शांत हो जाओ। वैसे भी देखा जाए तो हमें इन लोग को डराना नहीं है और धीरे-धीरे सब लोग पीछे मुड़ते जाओ। और वैसे सब लोग धीरे-धीरे पीछे हो रहते हैं कि तभी मेन कैरेक्टर देखता है, एक बंदा दूसरे बंदे से टकराता है और वो बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि पहले पीछे तो देखो, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ ब्लॉक कर रहा है। और देखते हैं कि एक एनर्जी फोर्स फील्ड उन लोग को बाहर जाने से रोक रही होती है और वो पीटते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे से मज़ाक कर रहे हो? मेरे को बाहर जाने दो। और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी ये बोलते हैं व ये क्या हो रहा है? ये आखिर है क्या? आखिर ये दीवार हम लोग को पास में कर रही है और ये देखा जाए तो ये हम लोग को मॉन्स्टर के पास कर देगा और वो मॉन्स्टर की भी दीवार उन लोग की तरफ क्लोज़ होने लगती है। तभी वो बोलते हैं डैम इट! अब ऐसे मैं तो नहीं मर सकता हूँ, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी बोलता है, एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम बाहर कैसे गए? तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मैंने बस यहाँ से बाहर निकलने का किया और मैं निकल गया। तभी वो देखते हैं कि उसपे एक 49 नंबर्स होते हैं। तभी वो बंदा भी बाहर निकल जाता है और बोलता है, तभी वो नंबर डिक्रीज होने लगता है और बोलता है तो यहाँ से सिर्फ 50 बंदे ही निकल सकते हैं। और सब लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी मचा के वहां से निकलने लगते हैं और गाली देने लगते हैं कि जल्दी से मेरे को बाहर जाने दो। और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और मेन कैरेक्टर बोलता है कि कितना बुरा है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे सारे 100 लोग हैं, हमें एकजुट हो इकट्ठा होके लड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम चोट से नहीं बच सकते, इस प्रोसेस में ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ तो होना ही है। वैसे जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो रफ़ली 40 लोग यहाँ पे मरे थे गॉब्लिन्स के थ्रू। और यहाँ पे देखा जाए तो एक दीवार है जो उस टाइम पे पास नहीं करने दे रहा था और आखिर जो पास कर लिया था वो सिर्फ़ 10 ही लोग बचे थे। तो इस टाइम पे ये स्टोरी डिफरेंट होगी। और देखा जाए तो पहली बात तो ये मेरे को ये एरिया क्लियर करना होगा, इसके कारण ही मैं नेक्स्ट स्टेज में मूव कर पाऊँगा। और तभी वो गॉब्लिन सारे उधर बढ़ने लगते हैं और एक ह्यूमन पे अटैक करने लगते हैं और वो सब लोग भागने लगते हैं कि कोई मेरे को बचाए।
तभी उसको कोई आता है और काट देता है और वो देख के हैरान हो जाता है। वो मेन कैरेक्टर होता है, वो सारे गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन उसके ऊपर स्विंग करता है अपना क्लब और फिर उसको पकड़ लेता है और उसको अपने चाकू से ही बीच से काट देता है और वो उनसे लड़ने लगता है। तभी वो अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है और वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो सारे गॉब्लिन्स को वहाँ पे ख़त्म कर देता है और बोलता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। वैसे भी मेरी बॉडी ये 10 साल पहले की है। और तभी वो सारे रूम्स को इकट्ठा करने लगता है और बोलता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा लकी लग रहा हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मेरी डेक्स्ट्रेसिटी बढ़ गई है 0.1। ये एक हमेशा मेरे को मदद करती है स्पीड और एक तरह से यूज़र की टाइम रैप को रिएक्शंस को बढ़ा देती है 0.1 टाइम। और तभी देखा जाए तो एक तरह से ये यूज़र कुछ एक्शंस है जो उसको बहुत तेज़ी से कर सकता है। तभी एक गॉब्लिन अपना स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंकता है, बोलता है कि अब जैसे इसको ही देख लो। और वो तुरंत मुड़ता है, उस स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है और तभी वो अपना चाकू उसके सर पे फेंक के मारता है और उसको मार देता है। तभी कई सारे गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं और उधर बढ़ने लगते हैं हमला करने और 3 गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। बोलते हैं कि जैसे ही इन लोग ने ब्लड देखा वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है और एक-एक करके वो तीनों को मार देता है और स्लैश लगा के आगे बढ़ जाता है और अपना रून्स इकट्ठा करने लगता है। और तभी वो हाथ में रून्स पकड़ता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये अकेले ही बंदा ये सारे लोगों से कैसे लड़ रहा है? गॉड डैम इट! हमें भी यहाँ पे करना होगा कि वरना हम लोग ऐसे ही यहाँ पे बैठे रह जाएँगे। और वो गॉब्लिन्स हैरान हो जाते हैं कि और वो लोग सारे ग्रुप्स फाइट्स करने लगते हैं। और मेन कैरेक्टर स्लैश लगाते हुए बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इतना तेज़ी करने का, वैसे भी ये अभी शुरुआत है। और वो पीछे मुड़ता है और एक गॉब्लिन्स के अटैक को रोकता है और फिर बोलता है कि वैसे भी यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते और उसको अटैक को डिफ्लेक्ट करता है। बोलता है कि ये जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे कई सारे ट्रैवलर्स हैं और यहाँ पे हम गिन नहीं सकते यहाँ पे कितनी सारी दुनिया है। अगर तुम देखा जाए तो यहाँ पे इमेज़रेबल अमाउंट के हैं और यहाँ पे फर्स्ट ईयर से जो हैं जो यहाँ पे 3 महीने से हैं और यहाँ पे 3 महीने के बाद जो होता है यहाँ पे एरिया हट जाता है जो ट्यूटोरियल एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब ये 3 महीने का पीरियड खत्म हो जाता है तो तुम ट्यूटोरियल एरिया से पासेस कर सकते हो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तब तुम जाके उन लोगों से लड़ते हो जो सेकंड और थर्ड ईयर के होते हैं। व्हाटएवर जो अभी देखा जाए तो ये अभी एक चांस है और रूम्स को इकट्ठा करने लगता है। बोलता है कि भई यही एक चांस है जिस टाइम पे मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ और यहाँ पे कुछ देर के लिए और मेरे को रहना होगा। अभी मेरे को एक राइट चॉइस बनाना होगा ताकि मैं उस टाइम पे पीरियड में मेरे को भेजा है। चिल्ड्रन ने बहुत ही सही टाइम पे मेरे को भेजा है और वहाँ पे देखते हैं कई सारे लोग मारे जाते हैं। तभी वो बोलते हैं अनबिलीवेबल और वो बोलते हैं कि अकेला बंदा कैसे ये सबको हार लिया है और वो कई सारे गॉब्लिन्स को अकेले ही डिफीट कर दिया होता है और वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। और वो लोग बोलते हैं एक तरह से देखा जाए तो ये फकिंग मॉन्स्टर है। यहाँ पे वो असिस्टेंट फेरी आता है और बोलता है वाओ! आखिरकार तुमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया है। तुम लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है। और देखा जाए तो एक पार्टिसिपेंट बहुत ही डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे हैं। तभी सारे लोग सोचते हैं कि ये फकिंग डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है कि चलो अब तुम लोग को तो पता चल गया है कि यहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं। चलो फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आखिरकार मेरे को यहाँ से तुम लोग को आगे जाना है और मेरे को कई एरियाज़ को भी देखना है इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और बोलता है गुड लक। तभी सारे लोग बोलते हैं फक ऑफ और गाली देने लगता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ये इतना भी बुरा नहीं है पहले से। और वो अपने स्टेटस देखता है और देखता है हांसो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो कर रहा है और ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत ही सही है। अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ही अच्छी प्रिटी यूज़फुल चीज़ को यहाँ पे ढूँढा है और वो ब्लेड एक रिसीव करता है सिंबल ऑफ कोर्टशिप का। और तभी बोलता है कि चलो अब यहाँ से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो मेरे को बहुत ही जल्दी क्विकली स्ट्रॉन्गर होना है। और यहाँ पे देखा जाए तो एरिस कैंटे और कैरियन ने बोला था कि सबसे पहले अगर वो लोग होते तो वो यहाँ पे क्या करते? चलो फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे को क्या करना है। यहाँ पे कोई एक बंदा था ना जिसने कुछ कहा था, तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या कभी हिडन डंजन के बारे में सुना है? तभी हांसू कहता है क्या हिडन डंजन? तो फिर बताया जाता है हिडन डंजन ट्यूटोरियल एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट डिफ़िकल्टी होती है। और तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, तो एक तरह से देखा जाए तो उसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाता। और देखा जाए तो उसका मिडिल पार्ट ही तक ज़्यादातर लोग क्लियर कर पाते हैं। अगर तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फिर तुम नहीं हो कर सकते। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ, तुम सही हो। वैसे भी देखा जाए ये तो दुनिया ही ऐसी है और ऐसे देखा जाए तो मैं भी एक वेलकरी का मेंबर हूँ, तो ये एक प्रूफ के हिसाब से कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो आखिर तुम पास्ट में जा सकते हो, तो तुम डंजन में एक बार इसका ट्राई ज़रूर करना। जहाँ तक मेरे को पता है तुम इसको बीट कर सकते हो हांसू। और एक तरह से देखा जाए तो जितना हाईयर डिफ़िकल्टी होती है उतना ही इम्पॉसिबल होता है कि यहाँ पे आइटम्स हो और उतने ही बड़े रिवॉर्ड्स होते हैं जब तुम पास हो जाते हो। और देखा जाए तो तुम क्यूरियस हो ना कि आखिर उसके अंत में कैसे मिलता है?
तभी हांसू बोलता है कि चलो मेरा गोल डिसाइड हो गया। आखिरकार मेरे को पता चल गया कि मेरे को सबसे पहले क्या ध्यान में करना है। और तभी वो बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज का ट्यूटोरियल तो खत्म हो गया और देखा जाए तो पहले अर्ली स्टेज में 100 पीपल लोग को एक साथ जुटाया जाता है इकट्ठा करने के लिए। और फिर एक अलॉटेड वीक टाइम दिया जाता है कि जहाँ पे तुम्हें हंट करना है 3 मंथ्स के लिए मॉन्स्टर को। और जब तुम उस स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो तब जाके तुम सेकंड स्टेज ऑफ ट्यूटोरियल में जाते हो। और फिर जो स्पेस सेफ ज़ोन होता है, वो रिलीज़ हो जाता है, जिसके कारण तुम अलग लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो यहाँ पे पहले आ रखे होते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे 2 हिडन पीसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में एक ट्यूटोरियल में होता है और जहाँ पे देखा जाए तो उसके अंत तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। और उसके अंत के जहाँ पहुँचना होता है तो वो हिडन डंजन करना होता है और वो मेरे को करना ही है। और यही एक रास्ता है जिसके कारण मैं बहुत ही जल्दी क्विकली स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और देखा जाए तो सबसे पहले मेरे को यही सबसे करना पड़ेगा और सबसे पहला क्लोज़ेस्ट फर्स्ट हिडन पीस यहीं पे कहीं था। कुछ चलो देखते हैं यहीं आस-पास ही वो कहीं था, तभी कोई बोलते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो? और देखते हैं पीछे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और एक बंदा एक लड़की का हाथ पकड़ के बोलते हैं, "आगे तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो तुमसे बस मेरे साथ आने के लिए बोल रहा हूँ ना।" तभी वो बोलती है लड़की कि मैं खुद के लिए खुद से चल जाऊँगी। और भांसू सोचता है कि क्या यहाँ पे अभी भी लड़ाई अभी से चालू होने लगी है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। आखिर देखा जाए तो ये हर जगह होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो? आखिरकार यहाँ हम सब लोग एक ही साथ सर्वाइव कर सके जब हम लोग साथ में काम करेंगे। और तुम आखिर क्या जीना नहीं चाहते हो? आखिर हम भी तो जीना ही चाहते हैं ना? और फिर वो लड़की का हाथ पकड़ा होता है और हांसू वहाँ से जाने लगता है, बोलता है मेरे को पास टाइम नहीं है, मैं इन सब चीज़ों पे अटेंशन दूँ। वैसे भी देखा जाए तो मैंने हिडन पीस को यहाँ पे कहीं देखा है, तो मेरे को सबसे पहले वो करना है वरना वो 1 हफ्ते में डिसअपीयर हो जाएगा। तभी कोई उसको बोलता है काम हांसू और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम हांसू हो ना? तभी वो बोलता है कि वैसे भी मैं इतनी जल्दी हूँ। तभी हांसू बोलता है, "क्या तुम मेरे को जानते हो?" और वो लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, "क्या?" और तभी वो दूसरा बंदा बोलता है गुस्से में आते हुए, "करण हांसू क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तो हम लोग यहाँ पे साथ में आए हैं और तुम आखिर क्या कह रहे हो?" तभी हांसू सोचता है, "क्या ये लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? ओह! अभी मेरे को याद आया, ये सब लोग मेरे कॉलेज क्लासमेट्स हैं।" और वो बंदा बोलता है कि, "तुम बंदे सुन भी रहे हो कि नहीं कि एक्टिंग कर रहे हो?" और फिर हांसू सोचता है कि हाँ, हम लोग ट्रिप पे यहाँ पे एक साथ आए थे। ये लोग सारे के सारे मर गए थे, तो इसलिए मैं इन लोग को भूल गया था। तभी वो लड़की बोलती है कि छोड़ो मेरे को उन लोग के साथ जाना है। और फिर वो लड़की यो मीहे होती है और हांसू सोचता है कि हाँ, इसके लुक्स के अगर देखा जाए तो बहुत ही सारी दिक्कतें आएँगी इसके पास। और तभी वो बंदा बोलता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे को नीचा दिखा रहे हो? तभी वो हाँ, यो मीहे कहती है कि सॉरी मैंने तुम लोग को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। अच्छा तुम कैसे हो? तभी वो बंदा उस मेन कैरेक्टर को देखता है और बोलता है ये बास्टर्ड यही है। इसने बहुत सारे गॉब्लिन्स के पैक को अभी पहले कुछ देर ठिकाने लगाया था। आखिर अगर हम अभी ये थका होगा तो अगर हम साथ में अटैक करें तो? तभी कोई बोलता है हे! और वो बंदा बोलता है कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर तो ये गाय कौन है? एक तरह से देखा जाए तो इसको बहुत सारी चोटें लगी हैं। क्यों ना हम भी देख सकें? वैसे भी मैं तुमसे बहुत ही नाइसली बात कर रहा हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो जितने लोग होंगे वैसे तुम लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तभी हिमांशु कहता है कि ऐसे लोग बहुत हर जगह मिलते हैं और जो बहुत ही जल्दी ओवर एक्साइटेड हो जाता है पहली ही फाइट के लिए। अगर तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है तो इसलिए ये सब भ्रम में मत रहा करो कि तुम सब मिलके एक पर्सन को मार सकते हो और उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मेरे को अंडरस्टैंड तुम्हें नहीं हो रहा क्या, तुम मेरे नर्व्स में अब आ रहे हो। और फिर उसको कंधे से धक्का देके बोलता है और वो बंदा बोलता है यू बास्टर्ड। और फिर तभी हांसू अपना चाकू निकाल लेता है, बोलता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? और तभी कोई कह के आके कहता है कि काम डाउन, आखिरकार हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। और फिर वो सब लोग बोलते हैं बॉस। और तभी वो उनका बॉस बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसी सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये सब नहीं करना चाहिए और यहाँ पे ऐसा है कि हमें सबको साथ में मिलके करना चाहिए। तभी हांसू उसको देखता है और बोलता है इसकी आँखें हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसने पहले से ही इस जगह में रहने का एडजस्ट कर लिया है और ऐसे ही इन लोग का नेचर ट्रू नेचर है जो अब बाहर आ रहा है, जो पहले छुपा हुआ था। ऐसे लोग ही हाइना की तरह जंगली की तरह ये लोग भागते हैं और ये लोग आउटलॉ हो गए हैं। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करे क्या मेरे को इनको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तभी उसका पास के कॉमरेड्स कहते हैं कि जैसे मैंने एरिस ने कहा था कि हमें लोगों को बेफालतू का नहीं मारना चाहिए, लेकिन हमें कभी ना कभी मर्सी नहीं दिखानी चाहिए कॉकरोचेस को, जो ग्रेट वॉर में आखिरकार अपने आप ही तो गायब हो जाएंगे। इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा दूर मत करना पुश, और वैसे भी तुम अपना ध्यान रखो जहाँ तक तुम बेस्ट कर सकते हो और तुम इन लोगों को देख सकते हो। तभी हांसू सोचता है कि हाँ, तुम आखिर कितने सारे लोगों की लाइफ बचा रहे थे एरिस। और फिर वो हम बोलते हैं कि मेरे को इन लोगों पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, वैसे भी ये लोग पागल है। आज नहीं तो ये लोग कल खुद ही को ख़त्म कर लेंगे आखिर जब इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा।
तभी हांसू वहाँ से जाने लगता है और बोलते हैं व्हाटएवर जो भी तुम्हें करना है फक ऑफ। और फिर वो गाली देता है तभी तभी उनका बॉस कहता है कि इन लोगों को जाने दो। तभी वो बोलते हैं बॉस और तभी वो बोलते हैं संघो तुम छोटे उस्ताद अब ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी अब हमारा पहला गोल है यहाँ पे फ़ोकस करना है कि हमें यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वियर्ड प्लेसेस है और बहुत ही अजीब-अजीब मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पे एक डैम फेरी भी है जो सबके ऊपर है। अगर देखा जाए इन सब चीज़ को तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूल रखना होगा जिसके कारण हम यहाँ पे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो चलो संगो यहाँ से चलते हैं और वो लोग जाने लगते हैं और संगो बोलते हैं कि यस बॉस चलते हैं। तभी उनका हांसू का दोस्त कहता है कि ये आखिर ह्यूमन्स हैं जो गॉब्लिन से भी ज़्यादा डरावने हैं। और वो सोचता है एनीवे अगर देखा जाए तो हांसू ये बहुत ही अजीब नहीं हो गया है। पहले ये ऐसा नहीं था। आखिर ये देखा जाए तो हाँ, ये इसके माँ-बाप नहीं थे और ये हमेशा ही एक कॉर्नर में बैठा रहता था, इसलिए मैं इसके बारे में इतना चिंता नहीं करता था। तभी वो हांसो के पास आके बोलता है कि हांसो, तुम आखिर ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो कि हमें नहीं जानते हो? और हांसो कुछ सोचता है, फिर बोलता है कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। और वो बोलते हैं, क्या? तुम सीरियस हो? तभी तुम ऐसे ओल्ड मैन की तरह बात कर रहे हो क्या? आखिर तुम क्यों कर रहे हो? तभी वो बोलता है, हाँ, ऐसे ही कर रहा हूँ और मिया हँसती है और मिया को हांसो देखता है। और फिर मिया को देखता है, फिर वो बोलता है कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो इन लोग बहुत पहले कंफर्टेबल लाइफ़ देख रहे थे और एक तरह से इसकी देखी जाए ब्यूटी तो ये डबल एज सॉर्ड की तरह है। और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेगी तो ये पावरफुल वेपन हो सकती है। वैसे भी आखिर देखा जाए तो ये खुद कर सकती है। और तभी वो लोग जाने लगते हैं और फिर कोई उनके ग्रुप की एक लड़की पूछती है, आखिर हम लोग एक सिंगल वर्ड नहीं पूछे पहले, पर हमारी कोई डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं? तभी मिया बोलते हैं कि हांसो, तुम्हें पता है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? तभी हांसू कहते हैं कि हाँ, तुम लोग चल के देख लोगे। तभी वो लड़की बोलती है कि ये जगह तभी हांसू बोलते हैं कि ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। वैसे देखा जाए तो ये एक सबवे है हिडन पीस लोकेटेड सब स्टेशन है और वो लोग एक गंगनम स्टेशन के सामने आके रुक जाते हैं। तभी वो लोग एक गंगनम स्टेशन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मिया बोलती है कि गंगनम स्टेशन आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए? तभी हांसुक सोचता है कि मेरे को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी देखा जाए तो एरिस ने कहा था आगे यहाँ पे कुछ ऐसा है इसलिए मैं इन लोगों को साथ लेके आया वरना मैं अकेले ही आ जाता। वैसे मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। तभी वो बोलता है कि मेरे को एक हंच मिला था। वो बोलते हैं क्या हंच? वैसे वो बोलते हैं कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरी मेमोरीज़ वापस आ सकती है और वैसे भी मैंने सुपर पावर को गेन किया है। वो लोग हैरान हो जाते हैं सब लोग, क्या सुपर पावर? और वो हांसो सोचता है कि ऐसे यहाँ पे फेरीज़ हैं, तो ये तुम लोग उसके बारे में तो नहीं हुआ और सुपर पावर्स पे इतने ज़्यादा तुम लोग हैरान हो रहे हो। तभी वो लड़की उनके ग्रुप पे बोलती है कि क्या तुम श्योर हो? ये हमें ठीक है कि इसको फ़ॉलो करना चाहिए? तभी हांसो सुन लेता है और बोलते हैं कि वैसे तुम्हें नहीं करना होगा, तो मत करो। वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम लोग को इस प्लेस पे हर लोगों के मैं प्रेफ़रेंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम अपने हिसाब से जा सकते हो। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे खड़े होके देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। तभी उसके ग्रुप का एक बंदा बोलता है सोचता है कि अब ये आके इसके साथ क्या दिक्कत है? मैं इसलिए इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ, आखिर ये इतना एक्ट अप क्यों कर रहा है? और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को यहाँ इस बंदे से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और तभी वो लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और फिर तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर हम लोग क्या सेफ जगह पे जा रहे हैं? जैसे देखा जाए तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्पूकी जैसे डरावना लग रहा है। और तभी वो बोलता है कि नहीं, तो क्या फिर वो बोलता है कि क्या फिर हम यहाँ किसी दोस्त से मिलने आए हैं क्या जो यहाँ पे रहता है? तभी वो बोलता है क्या? और फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसे देखा जाए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है और ऐसे तुम यहाँ पे आए जैसे तुम यहाँ को जानते हो। तभी हांसू बोलते हैं कि वेट करो और तभी वो बोलता है कि क्या हुआ? और वो अपने डैगर निकालता है और मीहे बोलती है कि आखिर क्या हुआ? तभी वो उस बंदे के ऊपर जा जाता है बोलता है कि टेसन तुम इसको डॉज करो और फिर वो देख के हैरान हो जाता है। टेसन बोलता है कि आखिर हेल्प क्या तुम कर रहे हो? और फिर नीचे देखता है वो एक कीड़े को मारता है और ये बोलता है कि ये डंजन है जो मॉडल हुआ है गंगन स्टेशन के स्टाइल में और ये इन सबको देखा जाए तो ये ग्रीन मॉब्स है और ये ज़मीन के अंदर रहता है और वाइब्रेशन जब बाहर से आती है तो ये बाहर आ जाते हैं और ये सनलाइट को बहुत ही ज़्यादा हेट करते हैं और देखा जाए तो ये नॉर्मली सरफेस पे आते हैं और तभी वहाँ पे रूम्स आ जाता है। और फिर बोलते हैं कि अपने मुँह को बंद करो और यहाँ पे देखो। वैसे भी देखा जाए तो ये तुम्हारे अगर काट लिए तो तुम्हारे चमड़ों को पूरा उधेड़ देंगे, इसलिए तुम केयरफुल रहना। अगर तुम्हें गलती से भी हुआ तो तुम बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाओगे और मारे जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता और वो लोग हैरान हो जाते हैं। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इन लोग से डील करना है। वो अपने डैगर से सब पे मार रहा होता है और वो सारे लोग इकट्ठा होके अपने चाकू से सब लोग मार रहे होते हैं और हांसू सोचता है कि देखा जाए तो ये चारों यूज़फुल है, पर अगर इस बंदे को देखा जाए तो ये थोड़ा वो है। तभी हांसू बोलते हैं कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे हो। तुमने अभी तक देखा जाए तो कुछ ही स्लैब्स को तोड़ा है,
और तुम जहाँ पे जाते हो, जहाँ पे वो स्लैब्स टूट रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे देखना वो एक्सपोज़ करते हैं। और फिर तुम अपने बेयर हैंड ब्लेड से उन सबको मार सकते हो अपने हाथों से। तभी मेह बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो जब जहाँ पे डर्ट राइज़ होती है, वहाँ पे हम देखा जाए तो अच्छे से मार सकते हैं। वो दूसरी लड़की बोलती है कि एक तरह से ये देखा जाए तो ये गेम की तरह है जो मोल वाला है। तभी वो बंदा थोड़ा नाराज़ होता है। वो सोचता है कि वैसे भी मैं कर सकता हूँ, चाहे जो हो जाए। तभी एक ग्रीन मॉम उसकी तरफ जंप करता है और वो बंदा हैरान हो जाता है और हांसू उसको धक्का देकर अपने ब्लेड से उसको 2 टुकड़े में काट देता है और वो बोलता है, "हांसू थैंक यू।" और फिर वो हांसू बोलता है कि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे को इतनी जल्दी जाने की। तभी मैं यहाँ पे अभी बैटल जॉइन नहीं करना चाहता हूँ। और अभी भी ऐसे देखा जाए तो ये मैं इसके बर्डन में आ रहा हूँ। तभी स्टेशन बोलता है कि आखिरकार जैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग समय से पहले चल रहे हैं। तो तुम्हें आखिर कैसे पता था? क्या तुम मेरे को बताना चाहोगे? तभी हांसू बोलता है कि मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था, ये मेरी सुपर पावर है। वो लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो फिर फ़ोकस करते हैं सिर्फ़ हंटिंग पे और वो सारे कई सारे ग्रीन मॉब्स को मार देते हैं और हांसू सोचता है क्या हुआ? और तुम लोग इस स्टोन्स को क्यों नहीं पिक कर रहे हो? तभी मिया बोलती है कि वैसे भी देखा जाए तो ये सब तुम स्टोन्स रख सकते हो। तुमने हमें प्रोटेक्ट किया और सिमिलरली देखा जाए तो तुम हमें कैरी आउट कर रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर बोझ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाओ और वैसे भी तुम देखा जाए तो तुम्हारे पास पावर्स है, तो तुम क्यों नहीं रोन्स को ले लेते? ये आखिरकार ठीक ही है, वैसे हम सब लोग तुम्हें दे रहे हैं और जिसके कारण तुम हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो रिटर्न में। तभी वो साँस लेता है और बोलते हैं कि तुमने इन सब की हंट किया है और देखा जाए तो शिकार किया है, तो इसलिए अब तुम इससे ज़्यादा मेरे को मत एक्सपेक्ट करो और ये बेसिक रूल है। तुम जो यहाँ पे हंट करोगे उसको तुम लोगे और जैसे ही कहा देखा जाए तो अबीस बहुत ही बड़ा डिकेड्स में बदल जाएगा और देखा जाए तो यहाँ पे एक बेसिक रूल स्टैब्लिश हो जाता है जो कोएग्जिस्ट करता है। जो तुमने हंट किया वो तुम्हारा है। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रुप फंड्स होते हैं और जहाँ पे बहुत ही बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रायोरिटी वाइज़ और ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए, वरना कई लोग तो यहाँ पे धोखा भी दे देते हैं। और ये बोलता है, ये सोचता है कि ये लोग जल्दी ही रियलाइज़ कर लेंगे ये दुनिया कितनी ज़्यादा निर्दयी है और देखता इधर से देखा जाए तो ये तुम लोग की एबिलिटी है, तुम्हें अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस नहीं है पर तुम यहाँ डंप हो जाओगे। ये एक सिंपल रूल है, इसलिए ये एक ऐसा केस है। तभी मीहे बोलते हैं कि तो अगर ये ऐसा केस है तो मैं अपना ले रही हूँ और वो लोग भी अपना सर हिलाते हैं और सब लोग लेने लेते हैं और हांसू बोलते हैं चलो ये लोग जल्दी ही यूज़फुल हो जाएँगे और एक तरह से मैंने देखा जाए तो यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे कुत्ता-बिल्ली के। जब ये लोग रूम्स के लिए लड़ेंगे यहाँ पे और तभी वो सब लोग रूम्स इकट्ठा कर रहे थे और टेसन बोलते हैं कि हे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्ट्रेंज ज़ोन है। तभी वो सोचता है कि मेरे को यहाँ पे फ़ील हो रहा है इंस्टिंक्टली एक तरह से। तभी वो एसेंस होता है आक्रोल ट्रोल ट्राइब का और वो रून्स बोलता है कि ये लग रहा है मेरे को ज़रूर ही सुपर पावर देगा। यहाँ पे टंगसुंग सोचता है कि चलो आखिरकार मेरे को भी अब सुपर पावर मिलने वाला है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार इसने ही खुद कहा था कि सारे आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या अब ये अपने बात से पलट तो नहीं जाएगा? तभी वो बोलता है कि अब ये चीज़ मैंने ढूँढा है तो क्या मैं इसको रख सकता हूँ? आखिरकार तुम अपने बात से पलटोगे तो नहीं? और हांसू अपना सर हिलाता है और टंगसुंग सोचता है कि मैंने इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था कि ये मान जाएगा। वैसे फिर हांसू सोचता है कि आक्रोल ट्रोल ट्राइब एसेंस है और एक तरह से देखा जाए तो ये शुरुआत के लिए बहुत ही डिसेंट ड्रोन है और ये स्किल्स लाता है डिफेंस का और रीजनरेशन पावर का। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल की चीज़ में और वैसे देखा जाए तो ये आगे चल के बहुत पॉपुलर हो जाता है और इसका एक पैसिव रूम्स होता है जिसके कारण तुम्हारा एपेटाइट बहुत ज़्यादा भूख लगना बढ़ जाता है और इसके कारण तुम्हें कुछ ताकतवर बनने के लिए बहुत सी ज़्यादा खानों की चोरी करने लगते हैं लोग और एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रेंथ में प्रोफिशिएंसी स्किल्स देखा जाता है जिसके कारण इन सब की रैंक्स के थ्रू देखा जाता है और स्मार्ट जो बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा प्लेंटिव मैजिक होता है जिसके कारण उनके पास 100 से भी ज़्यादा होते हैं और देखा जाए तो कैलिडियन जो था खुद के लिए उसके पास 1000 से ज़्यादा हज़ारों से ज़्यादा स्किल्स थे और इसके कारण मेरे को देखा जाता है मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ और तभी हमें उसके पास का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने रून्स रखे होते हैं और वो एक रून्स उठाता है और उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तभी उसकी साथी बोलती है कि जैसे मैंने सोचा था तुम्हारे पास जितने रून्स हैं तुम्हारी लिमिट एक सेट है और वो 7 है। अगर ये मेरे को पहले पता होता तो तुम कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल्स को सीख सकते थे। और तभी वो सोचता है कि मेरे स्किल्स सारे 7 तक ही सीमित है और ये बहुत ही देखा जाए तो घातक है। और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत तो ज़्यादा थी मेरी दिक्कतों से ज़्यादा। और तभी देखा जाए तो मेरे पास एक ऐसा स्किल्स था जिसको था एंडलेस इवोल्यूशन जिसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन पाया था।
और ये डोडोडो लिज़र्ड की एसेंस थी और जिसके कारण मेरे को एक फ़ास्ट रीजनरेशन मिलता था। इसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जो कांग-टाई का भी राइवल बन सकता था, इमॉर्टल आर्ट जो यूज़ करता है। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका सिग्नेचर मूव बन जाता है कैनेडियन का जो स्पेस टियर का होता है। इसके कारण मेरे को 7 स्टार से भी जाना जाता था। और ये एरिस ने ही मेरे को निकनेम दिया था जिसके कारण मेरी यूनिक ट्रेड की वज़ह से। और ये इस ट्रेड की वज़ह से ही मैं उन लोग के साथ एक ना एक तक मैं उनके साथ चल पाया। और जैसे ही था तो देखा जाए तो मैं 20 साल पीछे आ चुका हूँ। और ये सब डिफाइनिंग ट्रेड की वज़ह से हुआ है जो ही सिर्फ़ मेरे को ही वहाँ पे पीछे ला सकता था। आखिरकार देखा जाए तो अब मैं यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता। और एरिस ने जैसे ही कहा था मेरे को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा। जो मैं 7 स्किल लर्न कर सकता हूँ मेरे को बहुत सी सेलेक्ट करके लड़ना होगा। और जैसे देखा जाए तो प्लान के अकॉर्डिंग चला जाए तो मेरे अभी देखा जाए तो सफ़र अच्छा ही चल रहा है और मैं जल्दी ही ट्यूटोरियल ज़ोन को क्लियर कर सका हूँ। तभी टंगसंग बोलता है कि मैं अब इसको लर्न करने वाला हूँ और वो एसेंस को लर्न करता है जिसके कारण उसकी फिजिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और जिसके कारण उसको एक स्किल्स मिलती है आर्कोल ट्रोल टाइप का जिसके कारण उसकी प्रोफिशिएंसी 1% हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मेरे फिजिकल रेजिस्टेंस स्टैट्स बढ़ गए हैं और मेरे बाकी स्टैट्स भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। आखिरकार ये कितना बेवकूफ़ है। अगर मैं होता तो इसको कभी नहीं छोड़ता। और एक तरह से देखा जाए तो अब तुम देखो ही अब मैं मेरे पास कुछ ही टाइम है जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और तभी हांसू कहता है कि चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और टैंगसंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो सिचुएशन, तो चलो साथ काम करते हैं। और वो फिर पीछे देखता है मीहे के पास और बोलता है कि आखिरकार ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है कि जितने ही स्ट्रॉन्ग पीपल आगे होंगे उतना ही अच्छा होगा। आखिरकार तुम्हें बाद में तो मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मीहे सोचती है कि आखिर ये मेरे को क्यों देख रहा है। तभी हांसू बोलता है कि मेरे को ये मत बताना कि ये मेरे को राइवल समझता है। वैसे भी देखा जाए तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्यूट जैसा लग रहा है पर ये मेरे को मैटर नहीं करता। वैसे भी इसको मैं अभी हटाता हूँ और उसका हाथ हटा देता है। और वो लोग सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं और मीहे बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं? तभी वो बोलता है कि हम यहाँ पे सबवे को राइड करेंगे। तभी वो बोलती है कि क्या यहाँ पे अभी भी ट्रेन कुछ ऑपरेट हो रहे हैं? तभी हांसू बोलते हैं कि हाँ तुम आगे चल के देखोगे। और तभी वो लोग जाने लगता है। वो फिर वो सोचता है कि आखिरकार उस गाय का बंदे का इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता। और तभी वो उसी अपने पास्ट लाइफ का सोचता है। उसका साथी बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो डंजन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तभी वो दूसरा बंदा आके बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि तुम्हें डंजन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, वैसे भी तुम कभी उसके पास नहीं गए। तभी वो बोलता है कि आखिर कौन अब बीच में टाँग अड़ा रहा है? तभी वो उसके सामने आता है और वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम अपने नॉन एक्जिस्टेंस की नॉलेज को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे बेसिकली। और वो बीच में आके बैठ जाता है और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें जब ट्यूटोरियल ज़ोन में होगे तो सबसे पहले तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना होगा। तुम्हें उसके ऊपर अपना हाथ आज़माना होगा जब तुम सबवे के नीचे जाओगे। वहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोकेटेड एरिया होते हैं स्टेशंस के स्ट्रक्चर जिनका डिफरेंट होता है। और बाकी सब तो सेम होता है 3rd फ्लोर तक। पर जब तुम और अंदर जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक पोर्टल मिलता है सीढ़ियों के बीच में, जहाँ पे तुम सब जा सकते हो। और देखा जाए तो ये सबवे अभी है जो अभी तक गया नहीं होगा और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अभी पूरा नहीं हुआ होगा और इसको पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और सबवे का यही एक प्रॉब्लम है कि ये 1 दिन बाद हट जाता है और इसके लिए ये एक हिडन पीस है जो मेरे को आज ही के आज सॉल्व करना होगा। और वो लोग सामने देखते हैं एक बड़ा-सा पोर्टल गेट होता है, वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और बोलते हैं कि चलो फिर चलते हैं, आखिर ये क्या है? और तभी मैं सोचते कि ये सही में गंगन स्टेशन है और देखा जाए तो ये पहले के गंगम स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा हज़ार गुना बड़ा है और मैंने कभी भी ऐसे एंट्रेंस के बारे में नहीं सोचा है। कि तभी वो बोलती है कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे ठीक है? तभी हांसू बोलते हैं कि मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। वैसे अगर हम देखें तो हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, पर अगर तुम लोग को यहाँ पे वापस जाना है तो तुम फ्री हो, तुम कभी भी जा सकते हो। तभी जंगसन बोलता है कि मैं जाऊँगा और मिहे बोलती है कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी अंदर जाऊँगी। और तभी वो लोग हांसू सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेस्टी नहीं हो रही है? वैसे भी देखा जाए तो चलो अच्छा ही है, प्रॉब्लली अगर देखा जाए तो मैं इसके पिछले सिचुएशन से तो मैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर रिस्क है। और देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो तो ये मेरे को एक फेस इसके ऊपर अच्छा लग रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैं यहीं पे रुकना चाहूँगी, वैसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा हंट किया है। तभी तीसरा लड़का बोलता है कि मैं तो अंदर जाना चाहूँगा चाहे जो हो जाए। तभी हैंगसिंग बोलता है कि यार तुम सही में अंदर जाने जा रहे हो? तुम अगर पहले के हिसाब से देखा जाए तो तुम बहुत डर रहे थे। तभी वो बोलता है कि ये तुम्हारे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम चिंता मत करो और देखा जाए तो ये तुम्हारे ऊपर कोई भी मैटर नहीं करता, तुम आखिर क्या चाहते हो? तभी टेंगसुंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं, "वाह! तुम आखिर कैसे कर रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैं यहाँ पे
फ्री राइड ले रहे हो और तुम मेरे को कह रहे हो आखिरकार तुम अपना क्लीन अप नहीं कर पा रहे हो अपने मेस को। वो बोलता है हिमांशु कि अब इनफ, आखिरकार यहाँ पे पॉइंटलेस आर्गुमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अब हमारे पास टाइम नहीं है तो तुम चाहे जो कर सकते हो। और तभी टंगसुक वहाँ खड़ा होता है, वो बहुत ही गुस्से में होता है और सोचता है कि आखिरकार इस बंदे ने जुर्रत कैसे की मेरे के सामने मेरी इंसल्ट करने के लिए। अब ये चाहे यहाँ पे कितने भी मॉब्स हो क्यों ना हो ट्यूटोरियल में, सब अब यहाँ पे वैरी करेगा। और हांसू सोचता है कि आखिर देखा जाए तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर्स है, सबको यहाँ पे करना ही है। और तभी वो तीसरा बंदा बोलता है नो वे, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है और वो लोग ये कन्वीनियंस स्टोर के सामने आ जाते हैं। फिर देखते हैं कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर में पहुंच जाते हैं और वो लोग सामान ले रहे होते हैं। तभी हांसू सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था, उन्होंने बताया था कि हर सेकंड फ्लोर सबवे पे एक कन्वीनियंस स्टोर होता है, पर ये तो एक तरह से रिवॉर्ड की तरह है। तभी टंगसन बोलता है कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स लेना चाहिए। तभी हांसू दूसरे साइड जाता है और वो सोचता है कि ये तो कन्वीनियंस स्टोर कम सुपरमार्केट ज़्यादा लग रहा है, वैसे भी यहाँ पे सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। तभी वो एक कूलिंग पॉट उठाता है और मीहे बोलती है कि हांसू तुम आखिर क्या कर रहे हो? और हिमांशु बोलते हैं कि मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ। तभी बोल रहा है क्या? और फिर वो देखते हैं कि वो ग्रीन बॉम्ब के ब्लड को उसमें डाल रहा होता है। तभी मैं वो सोचती है कि अच्छा था, तभी ये उस टाइम पे वहाँ पे ग्रीन बॉम्ब के ब्लड को इकट्ठा कर रहा था। और हिमांशु सोचता है कि गॉब्लिन स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइज़नस होती है। जब वो ग्रीन ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती है तो देखा जाए तो गॉब्लिन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं ग्रीन बॉम्ब्स के थ्रू। जिसके कारण वो एक्सट्रीमली पोटेंट वेनम बन जाता है और खतरनाक। और तभी टंगसुमा उधर आते हुए हँसते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या बना रहे हो? क्या मेरे को एक बाइट मिलेगी? वैसे भी देखा जाए तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तभी हंसू बोलता है ये एक पॉइज़न है। तभी वो दूसरे पीछे जाते हुए बोलता है ये पॉइज़न है, तुम्हें ये लोगों को पहले बताना चाहिए। तभी हंसू बोलता है कि तुम पहले सूंघते हुए आए थे। तभी मैं बोलती है आखिर मैंने नहीं सोचा था तुम्हें कुकिंग आती है और तुम्हें कैसे पता कि ये बनाना है? तभी हंसू बोलते हैं कि मैंने सुपर पावर से मेरे ब्रेन में ना मेरे दिमाग में सारे नॉलेज अपने आप आ जाते हैं। और टंगसुंग बहुत ज़्यादा गुस्से में सोचता है कि क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वेश्चन को हटा रहा है, ये बहुत ही हरामी है। और तभी वो सोचता है कि रियली अगर रियलिटी में देखा जाए तो मैंने ये सब पूरा एक्सप्लोर किया था, मेमोराइज़ किया था याद करके। जब मेरे को कहा गया था कि अगर तुम्हें पास्ट में जाना है तो ये तुम्हें नॉलेज के बिना नहीं जाना चाहिए, एक यूज़लेस होगा। जहाँ तक जितना भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रहा है, वो सारे के सारे ले लो और ये सिर्फ़ आइटम का नहीं है, वेरी देखा जाए तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ का तुम्हें रखना चाहिए। आखिरकार तुम्हारे पास दिमाग है, तो इसका एक तरह से सही इस्तेमाल करो ना। और तुम इसको शेयर नहीं कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन है ये तुम्हारे पास रहेगा और ये सिर्फ़ तुम्हारे दिमाग के अंदर रहेगा। अगर देखा जाए तो फ्यूचर की जो नॉलेज है वो अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा काम आती है और जहाँ तक देखा जाए तो ये तुम्हें प्रोमेथियस की तरह काम आएगी। और जैसे देखा जाए तुम इसको नॉलेज को अनरेवल कर सकते हो और तुम बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हो जो तुम्हें ज़रूरी होते हैं। तभी हांसू बोलता है कि अगर मेरे को इसका एग्ज़ैक्ट प्रोसेस और बॉइलिंग टाइम नहीं पता होता तो फिर मैं इसको नहीं बना पाता और ये एक यूज़लेस होता है मेरे को जहाँ तक पता है। और वो सारे पॉइज़न को बॉटल में भरने लगता है और अपने स्वॉर्ड में लगाने लगता है। तभी मियाँ बोलते हैं क्या हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं? और वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं? पर इसके लिए मेरे को हाफ स्ट्रेंथ और हाफ स्टैमिना रूम को तुम्हें हर आदमी को देना होगा। तभी वो हाँ, टंगसन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम सही में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी नहीं हो रहे? तभी वो बोला कि मैं तुम्हें ये लोग फ्री में दे सकता था, पर ये कब तक मैं देता? आखिरकार ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तभी वो सोचता है कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए, वरना ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। और मिया बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बाद में दूँगा, पहले मेरे को ये ट्राई करने दो। और हांसो कुछ सोचता है फिर बॉटल थमा देता है और बोलता है कि ये तुम केयरफुली इसको यूज़ करना। अगर तुम्हारे हाथ पे गिर गया तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और टंगसुंग बोलता है सोचता है कि मैंने अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। और फिर वो बोलता है कि मैं भी ऐसे ही पहले यूज़ करूँगा तब फिर मैं तुम्हें रून्स बाद में दूँगा। और वो दूसरा लड़का भी बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे देखा जाए तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो चलो यहाँ पे चलते हैं। और टंगसुंग अपना बैग उठा लेता है और बोलता है कि आखिर देखा जाए तो इनफ प्रिपरेशन हो गई है। तभी मिया बोलती है क्या तुम रेडी हो? वैसे तुम यहाँ किस चीज़ की खोज कर रहे हो? और तभी वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोग इतना सारा क्या बैकपैक पैक किए हो? आखिर तुम इतना सारा सामान कहाँ लेके जाओगे? और ये सब देखा जाए तो अगर तुम्हें यहाँ पे जीना है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए तो तुम्हें इन सबको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर लोग देख लेंगे तुम्हारे लाइफ़्स को और तुम्हें तुम्हारे सामान के पीछे पड़ जाएँगे। और तभी वो सोचता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट था। मेह सोचती है कि आखिर ये कितना ग्रेट फाइटर है। और तभी मेह शांत हो जाती है और फिर बोलती है कि क्या हम लोग भी ऐसी सुपर पावर्स पा सकते हैं? वो सामान नीचे गाड़ते हुए। तभी वो मेह सोचती है एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मिलियन पीपल गायब हो गए थे कल रात को और एक भी सिंगल बंदा वापस नहीं आया और देखा जाए तो
यहाँ पे मेरे को लग रहा है पूरी ज़िंदगी भर के लिए मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मर नहीं सकती, चाहे कोई भी हो दिक्कत हो। वैसे भी देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करना है और मेरे को अपना हिस्सा पूरा ही करना होगा। और एक तरह से देखा जाए तो हांसू की तरफ देखते हैं और हांसू उसको देखता है। और फिर मिहिया उसके साथ चलने लगती है और रंगसिंह सोचता है बोलता है कि ये बास्टर्ड कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है, वैसे देखा जाए। और फिर वो दूसरे बंदे को अपना बैग थमाते हुए बोलता है कि तुम भी मेरा यही सामान देखो। और फिर वो बोलते हैं कांग हांसू, और तुमने जो सुपर पावर को मेंशन किया था, क्या हम भी ऐसे पा सकते हैं? तभी हांसू बोलते हैं प्रोबेबली, तुम पा सकते हो शायद से। और फिर वो तीनों हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं रियली? और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हांसू बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं। और फिर देखा जाए तो यहाँ पे ये दुनिया ऐसा है कि कुछ लोग अपने आप ही पावर्स को अवेकन कर लेते हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे अपने आप को स्पेशल पावर डेवलप कर लेते हैं जो रियलिटी में कभी थी ही नहीं, जैसे कैलिडियन ने कहा था। और देखा जाए तो यहाँ पे इन लोग को मेरे को यूज़ करना है, और वैसे भी देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को रीड कर रहे हैं। और तभी हाँ, टंगसिंग सोचता है आखिर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? और तभी वो बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो अगर मैं इससे तुमसे ये पूछूँ, ये कुछ ज़्यादा रूड नहीं हो जाएगा? और वैसे भी देखा जाए तो तुम लग रहे हो अभी भी गुस्से में लग रहे हो, जैसे पहले शुरुआत में था। अगर चलो ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, पर वो बोलते हैं कि मैं इसको ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, तो चलो फिर चलते हैं। और फिर वो सोचता है कि अगर देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर में जब पहले के मैं वापस आया हूँ, तो हम लोग बहुत ही अभी इसमें कई तरह से लोग स्पीशीज़ से लड़ते हैं। और एक तरह से देखा जाए स्लोली देखा जाए तो ये पूरा बंजर हो जाता है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हर चीज़ खराब हो चुकी होती है। और फिर वो कुछ सोचता है, और फिर बोलता है कि टंगसन कि ये आखिर इसको क्या है, सर में चोट लगी है क्या लड़ाई करते समय? आखिर ये क्यों ऐसा करता है कि ये अकेला है? और वैसे भी देखा जाए तो ये डैम सुपर पावर कुछ नहीं होता। मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस लगता है कि इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो हाँ, मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, पर मैं जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा और मिहे को फिर डेटिंग के लिए पूछूँगा। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को संजिन से वैसे भी मेरे को बदला लेना है, वो जो फ़कर था। और उसका बॉस जो था हांसू के अराउंड, तभी वो बोलता है कि अगेन, और फिर हांसू उसको रोकता है, बोलता है वेट। और फिर वो ज़मीन के नीचे कुछ देखता है और फिर बोलता है क्या है यहाँ पे? तभी हांसू सोचता है कि ये स्लाइम है, और इसके अगर इस स्लाइम के टाइप को देखा जाए तो ये बिलॉन्ग करता है स्वॉर्ड स्नेल के हिसाब से। और ये इसके पास डिस्टिंक्टिव सोर ऑर्डर होता है जो देखा जाए तो हाफ ड्राइड कर देता है लोगों को। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्लैश ज़ॉम्बी अभी हो सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी छोड़ रही है, यहाँ पे लैंड मर्मिड्स, और वहाँ पे कई सारे लैंड मर्मिड मॉन्स्टर्स होते हैं। जहाँ पे हांसू अभी भी उस स्लाइम के एरिया को देख रहा होता है, बोलता है ये डेफ़िनेटली उसके ही निशान है लैंड मर्मेड्स के। और जहाँ तक देखा जाए तो वो बहुत तेज़ नहीं होते, पर अगर उनके ज़हर से हिट हो जाए तो हमें पैरालाइज़ कर दिया जाएगा। और ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं होता है, पर अगर देखा जाए तो वो हमारे चिथड़े उड़ा सकते हैं। इसके लिए तो मेरे पास प्लान है। और तभी टैंगसुंग बोलता है कि अब ये मत कहना कि तुम फिर से अकेले ही सब जानते हो अगेन। फिर हांसू उनके पास आता है और बोलता है कि चलो फिर मेरे को फ़ॉलो करो, तुम लोग ये देख के हैरान हो जाओगे और तुम लोग मेरी मदद करोगे जल्दी आओ। और वो तीनों सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पे देखते हैं वो कई सारे कॉकटेल बॉटल्स को निकाल लेता है और फिर वो उनसे बोलता है कि चलो अब मेरे पास गैसोलीन तो है नहीं, पर ये भी बहुत ही काफ़ी है। और वो सब उनको बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करता है। और मीहा बोलती है कि फायर बॉम्ब? मेरे को ये मत कहना कि तुमने ये कन्वीनियंस स्टोर से ही पहले उठा लिया था। तभी टैंगसुंग कहता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये भी सुपर पावर की तरह है, कितना कन्वीनिएंट है। और ये तुम बहुत ही ज़्यादा इस प्लेस को प्रेफ़र करते हो क्या? तुम हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड से। देखा जाए तो तुम चाहे जो कर सकते हो, जैसा तुम चाहो। अगर मेरे पास भी कभी पावर होगा, तभी हांसू उसके तरफ देखता है और वो उसके मन में चल रहा होता है कि उसका कोई पुराने साथी बोलते हैं कि मार दो, और दूसरा कहता है कि नहीं तुम मत मारो, और तेसिंग बोलता है कि तुम ऐसे मेरे को क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? तभी आंसू साँस लेता है, फिर बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें लोग को प्लान बताता हूँ और तुम लोग बड़े ध्यान से सुनना। वैसे देखा जाए तो तुम लोग को फायर बॉम्ब उन पर्सन पे थ्रो करना है, और देखा जाए तो ये एक फॉरवर्ड अटैक होगा, और जिसके कारण मैं आगे फ्रंट लाइन पे जाके सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगा कि जितने सारे रूम्स ले सकूँ। टेंशन सोचता है कि ये सही में ड्राइंग में बहुत खराब है, और फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर यहाँ से मैं लीड लेता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे किसी बंदे को तो वहाँ फ्रंट लाइन पे होना चाहिए जो प्रोटेक्ट कर सके, है ना? तभी हांसू बोलता है कि कौन है जो फायर बॉम्ब को फेंकेगा? तभी देखते हैं सांगजिन और मीहे दोनों हाथ उठाते हैं। तभी हांसू बोलते हैं कि तुम दोनों अपने आप ही एग्रीमेंट में आ जाओ, ताकि देखा जाए कौन फेंकेगा। तभी संजीन सोचता है कि आखिर ये महक से मैं क्यों लड़ूँ? वैसे देखा जाए, और मिह मुँह बहुत ही सुंदर सा मुँह बनाने लगती है। और फिर हांसो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ये तुम दोनों की बारी है तो तुम दोनों करोगे। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। और
संजीन सोचता है कि आखिर हम लोग कितने दूर जाएँगे? अभी एक भी देखा जाए तो अब मैं यहाँ पीछे नहीं रह सकता हूँ। देखा जाए तो मैं अब यहाँ पे लोगों के पीछे नहीं छुप सकता हूँ और चाहे जो हो जाए मैंने बहुत ही आराम कर लिया, अब मेरे को अपना काम करना होगा। तभी संजीन आगे देखता है और फिर मिहे को देखता है, वो मिहे भी बहुत काँप रही होती है और मिहे तब भी हिम्मत करती है और हांसू बोलता है कि चलो अब तुम लोग यहाँ पे अलर्ट पे हो जाओ। वैसे भी वो लोग आ रहे हैं और देखते ही वहाँ पे कई सारे लोग आ रहे होते हैं और फिर बोलता है हांसू कि मिहे जल्दी से वो बॉटल है जो उनके जो नाक के सोर्स पे मारो। और फिर नेहा सोचती है लाइट अप करते हुए कि नहीं, मैं यहाँ पे वीक नहीं हो सकती, मेरे को ये करना है चाहे जो हो। और फिर वो एक फायर बॉम्ब फेंक देती है और वो सीधे जाके लैंड मार्मिट की तरफ गिरता है और वो फूट जाता है और उनको पूरे आँख में चलने लगता है, वो चिल्लाने लगते हैं। और नेहा बोलते है कि मैंने कर दिया और हांसो बोलता है कि ठीक है अब सारा अटैक मेरे को ही करने दो और जैसे भी देखा जाए तो तुम उनके पैरालाइज वेनम से मत छूना जो वो मुंह से फेंकते हैं। और वो सारा जाके अकेले ही सबको मार रहा होता है। और फिर तांगसुंग उसको देखते हुए बोलता है कि ये रास्कल फिर से सारे रूल्स अपने लिए ही ले रहा है और एक तरह से देखा जाए तो मैं इससे नहीं हार सकता। तभी उसकी तरफ एक लैंडमाइन में हमला करती है और फिर वो तुरंत अपने हाथ से इस चाकू को घुमाता है, बोलता है कि फकिंग बीस्ट अब तुम यहाँ से चल जाओ। तभी वो देखता है डैम इट, मेरे को लग रहा है मैंने मिस कर दिया, पर देखता है वो उसको खत्म कर देता है, बोलता है ये सही में काम कर रहा है। तभी बोलता है इस हांसू कि जो मैंने तुम्हें जहर दिया था वो काम कर रहा है ना, आखिर ये रूल्स के वर्थ इट है। तभी वो सोचता है कि अगर मैं ये मेरे पास है तो मैं इस बास्टर्ड से कभी भी पीछे नहीं हार सकता। और तभी देखते हैं वो सारे कई सारे मिलके सब लोग कई सारे लैंड मोमेंट्स को अकेले ही मार रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक तरह से देखा जाए तो इनके पैरालाइज वेनम के सामने आराम बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है लड़ने में और अच्छा ही क्यों किया कि मैंने फायर बॉम्ब्स को यहाँ ले आया। ये बहुत ही एक्सीलेंट चॉइस था। वैसे भी देखा जाए तो अब मेरी ब्लेड जो है वो अब खराब हो रही है, डल हो रही है, इसका अब कोई मतलब नहीं है। और तभी वो देखता है कि मैंने इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, चाहे जो हो जाए, और एक लैंड माइनर पे हमला करता है। और डंसुन भी पीछे लड़ रहा होता है और देखते हैं कि रूल्स और ये वो सारे रूल्स को लेने जा रहा है तो बोलता है कि अब ये सारे रूल्स मेरे को बिलोंग करता है। तभी एक लैंड माइनर उसके तरफ पैर पे अपना पैरालाइज़ वेनम्स थूकती है और फिर वो उसके पैर पे लगता है और वो चिल्लाने लगता है और वो सोचता है फकिंग ये मेरे को कितना अच्छा नहीं लग रहा है, सबके सामने मैं ह्यूमिलेट हो रहा हूँ बेरहमी से। और तभी वो लैंड माइनर उसके सामने बढ़ने लगती है और उसके तरफ देखती है और देखता है चांगसुंग देख के कि वहाँ पे कई सारे लैंड माइनर उसके साइड बढ़ रही होते हैं और वो देख के हैरान हो जाता है और चिल्लाता है डैम इट! ये आके इतने सारे खराब लोग मेरे ही पीछे क्यों हैं? फक ऑफ! अब जल्दी से यहाँ पे चले जाओ। और फिर वो बोलते हैं कि मेरी कोई मदद करो और मिहे उधर देखती है और फिर बोलती है कि मेरे पास सारे फायर बॉम्ब्स खत्म हो गया। और फिर बोलता है कि संजिन तुम मेरे से बदल लो। और फिर वो बोलता है ठीक है रुक जाओ और फिर वो सोचने लगता है कि प्लीज़ जल्दी से जल जाए। और तभी उसके सामने एक लैंड आ जाता है और वो बोलता है डन। और तभी देखता है वो डर जाता है और वो फायर बॉम्ब दूसरी तरफ फेंक देता है और दूसरी तरफ पड़ जाता है। और फिर कंग फू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है, बोलता है कि तुम पागल इंसान, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फायर बॉम्ब यहाँ फेंको, तुम आखिर क्यों नहीं फेंके? तभी देखते हैं कि वहाँ पे कोई आता है, स्लैश लगाता है और लैंड मार्मिट को बीच से फाड़ देता है। और हमसे बोलता है कि काम डाउन, वैसे भी देखा जाए तो हमें प्लान के साथ चलना है। यहाँ पे तुम लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम अगर जैसे प्लान के साथ चलोगे तो। और वैसे भी देखा जाए तो तुम अपने रुइंस उठा लो हाँ, संगीन। तभी तानसेन बोलता है कि मेरे को तो लगा मैं मरने ही वाला हूँ और वैसे भी देखा जाए तो थैंक्स, आज इस स्किल की वजह से मेरी सारी चोट हील हो चुकी है। तभी हांसू बोलते हैं कि देखा जाए तो तुम्हें बस अपना स्टैमिना इम्प्रूव करना और अच्छे से तुम्हारा जो रिकवरी फास्टर है वो बढ़ जाएगा और जल्दी से आओ तुम अपना रूम्स ले लो। तभी वो बोलता देख के हैरान हो जाता है क्या मेरे को सही में इतना मिला और ये इतना कैलकुलेटिव रास्कल क्यों है? मैंने नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रिक्टली ये डिवाइड करेगा। और तभी वो संगीन की तरफ देखता है और फिर सोचते हैं क्या हो अगर मैं इसके सारे रूम्स ले लूँ? और वो हँसता है और फिर बोलता है ओए चोए सांगजिन। और फिर वो देखता है बोलता है कि तुम्हारे चोइस फैमिली का ट्रेडिशन है ना, तुम्हें ये सब का अंदाज़ा नहीं है? तभी वो बोलता है क्या मतलब? और तभी अचानक से तेनसिंग उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है सांगजिन। और फिर उसका गला बहुत तेज़ी से दबाने लगता है। फिर सब लोग चिल्लाते हैं सांगजिन और फिर वो उसका बहुत ही तेज़ी से गला दबा लेता है और सब साँस भी नहीं ले पा रहा। तभी तांगसुंग बोलता है कि ए डंपक, तुम्हें नहीं पता ना कि तुम्हें आखिर फायर बॉम्ब कैसे फेंकना है? तुम आखिर भूल ही गए थे क्या? मैं उस टाइम पे मरने ही वाला था। तभी वो संजीन बोलने ही वाला था कि तुम्हारे वजह से, तभी वो नेहा चिल्लाती है, "तंग-सिंह तुम आखिर क्या करो? जल्दी से उसको छोड़ो। आखिर वो इस ऐसे देखा जाए तो वो मारा जाएगा।" और फिर वो तंग-सिंह उसको छोड़ देता है, बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी थे।
अगर तुम देखा जाए तो अब ये एक प्रॉपर जजमेंट है कि तुम केयरफुली रहो। और ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ जब से तुम अपना सर उठाने लगो, तुम क्या अपनी जगह भूल गए हो? और उसका सर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अपनी औकात याद रखो, जैसे तुम्हारे पापा की थी, और तुम यहाँ पे एक्ट अप मत करना। और वैसे भी आप देखा जाए तो मैं तुम्हारे सारे रूल्स लेने वाला हूँ। तभी वहाँ पे हांसू का स्वॉर्ड आता है और फिर बोलते हैं कि आखिर ये क्या है? और तभी वो हांसू बोलता है कि ये तुम्हारे शेयर्स नहीं है। और तनसिंह बोलता है कि तुम डैम मेरे को ये रूम्स दे दो, आखिर तुम इस कचड़े को क्यों दे रहे हो? एक तरह से देखा जाए तो सामान को तुम कचड़े में फेंक रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये बस हम चाहे तो हम दोनों में बस शेयर हो सकता है। ऑनेस्टली देखा जाए तो तुम्हें ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलता है कि हांसू कि तुम गलत हो। और तभी वो बोलता है क्या मैं गलत हूँ? तभी वो हांसू बोलता है कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम फेयरली होना चाहिए। तुम चाहे जिसके भी हो, तुम किसी लाइवलीहुड को नहीं ले सकते किसी पहले प्लेस पे। तभी बोलते हैं क्या किसी के जीने-मरने की बात करो बुलशिट। आखिरकार तो चलो तुम इस बात को रिग्रेट करोगा। तभी हांसू संगियन की तरफ देखते हुए बोलता है कि जल्दी से तुम अपना शेयर्स देखने लग जाओ, और फिर वो अपना शेयर्स उठा लेता है। और फिर नेहा उसके पास आके बोलती है, हे हांसू, आखिरकार तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होगे ना? वैसे भी सिचुएशन देखा जाए तो आखिर ये फाइट जो हो रही है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा ना? तभी वो बोलता है कि नहीं, मेरे लिए इतना ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो मैं यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं करने वाला, और यहाँ पे तुम गलत भी नहीं हो। तभी वो बोलती है कि आखिर इसका मतलब क्या है? और वैसे भी देखा जाए तो हम तुम्हारे ही पीछे आजकल चल रहे हैं। तो क्या ये आंसू, अगर तुम चाहो तो तुम हमें कभी भी कोई भी मोमेंट पे छोड़ सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें फ़ॉलो करना है कि नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो तुम बहुत लोग अच्छा कर रहे हो, तो इसकी चिंता मत करो। और फिर देखते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को देखा जाए तो मोस्टली स्टैमिना और स्ट्रेंथ रूल्स यहाँ पे गिरे हैं। और देखा जाता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो उन सबको इग्नोर कर सकते हैं। और यह भी बुरी चीज़ नहीं है कि स्टैमिना और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से देखा जाए तो स्टैट्स जो मेरे को चाहिए, और उसके स्टैट्स 25, 24, 14, 15 पहुँच गया होता है। और बोलते हैं कि जस्ट मेरे को एक और चाहिए, और फिर देखते हैं वहाँ पे एक कांग्रेचुलेशन का वो खुलता है और वो डेविल फेरी वहाँ पे आ जाता है। बोलते हैं कि तुम्हारे एक तरह से देखा जाए तो स्टैमिना और स्ट्रेंथ के स्टैट्स को सम करके सरपास कर गया है 50, और तुमने एक फर्स्ट अचीवमेंट अकम्प्लिश कर लिया, कांग्रेचुलेशन, अब तुम पहले ट्रैवलर हो। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे अभी ये पॉपअप हो गया है, तो तुम आखिर कहाँ थे? और फिर हंसू हंसते हुए सोचता है कि आखिरकार मैं इसको पकड़ लिया। और फिर वो डेविल फ्रैरी बोलते हैं कि आखिरकार तुम ट्रैवलर नहीं हो, तो तुमने इतनी जल्दी अपना हाथ उस टाइम पे आकर बढ़ा लिया। मेरे को पता था कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो। लगता है मेरा जजमेंट गलत नहीं था, वैसे भी मेरा गलत नहीं हो सकता। और देखा जाए तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दिखाते हैं। और वो उसके सर पे आके बैठ जाता है, बोलता है कि तुम आखिर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ट्रैवलर हो, जिसके लिए मैं तुम्हें एक स्मॉल गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी मेह उधर आती ही बोलती है कि यार तुम कुछ क्यूरियस हो गया, जल्दी बोलो। तभी बोलते हैं कि क्या ये फ़ियर नहीं है? ऐसे देखा जाए तो हमारे भी फिज़िकल स्टेट सबके डिफरेंट है। तभी वो बोलता है कि यार तुम्हें इस डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो जो हमने शुरुआत में किया था वो एक-दूसरे को देख के किया था। वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अगर तुम मेरे को अच्छी नहीं लगे। पर अगर देखा जाए तो तुम अगर अपनी एक्सपेक्टेशन के बाउंड्स को अगर पार करोगे तो देखा जाए तो ये सही नहीं है। और ये तुम भी हो सकती हो बीच में। और उसके कान में आके बोलता है, और मीनत डर जाती है। और फिर वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। और वैसे भी देखा जाए तो ऑफ कोर्स मैं बस मज़ाक कर रहा था। और हाँ, तुमने क्या कहा ये अनफ़ेयर है, और तुम जानती हो ना तुम ये पैटेरली कि तुम एक अनमैच सुपीरियर नहीं हो इसके कंपैरिज़न में, तो तुम इसको नहीं देख सकते। और देखा जाए तो तुम यहाँ पे सब लोग अलग ही हैं, और ये ऑलवेज़ ही हमेशा अनफ़ेयर ही रहता है। और तभी वो हाँ, अंशु के पास जाते हुए बोलता है कि चलो इस यूज़लेस बातों को छोड़ते हैं और चलो तुम्हारे रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। और फिर वो बोलता है कि मेरे को पता है क्या रिवॉर्ड है मन में। और फिर वो बोलता है कि चलो, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लोग ही सरप्राइज़ कर जाते हैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट से। तो चलो मैं तुम्हें 3 रूल्स चूज़ करने को दूँगा। तो बोलो तुम्हें कौन से रूल्स चाहिए? क्या तुम्हें डेक्स्टेरिटी का चाहिए या सेंस के आफ्टर ऑल? आखिर यार तुम हीलिंग रूल्स चाहते हो, जिसको देखा जाए तो बहुत ही एक्सपेंडेबल है। और यहाँ पे देखा जाएगा अगर तुम्हारे पेट में एक होल भी हो जाए तो वो इंस्टेंटली हील हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉइज़न से भी तुम्हें हील कर सकता है। और बेसिकली देखा जाए तो तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा लाइफ़ है। और हंसू सोचता है अगर तुम्हारे शरीर का कुछ अंग उड़ जाए तो तुम्हारे लिए एक खराबी है। तभी वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि हीलिंग रूल्स, और क्या ये सही में तुम्हारे लिए ये सही में डेंजर में तुम्हें एक बार काम आएगा। तभी वो हंसू बोलते हैं क्या बाई एनी चांस, और वो तीनों सोचने लगते हैं अगर इसने कुछ भी गलत किया तो क्या हमें ये एक मिल सकता है। तभी वो बोलते हैं, क्या यहाँ पे कोई मेरे को इम्यून चाहिए जो मैजिक से इम्यून हो।
अब वो हैरान होता है, फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, बोलता है कि और 3 रूल्स निकालता है और वो तीनों नाराज़ होता है। और फिर वो बोलता है कि ये हमेशा हम लोग के बारे में केयर नहीं करता। वैसे भी देखा जाए तो ये लेवल बहुत ज़्यादा ट्रिक्ड है, और यहाँ एक हीलिंग रूल्स एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, पर अगर देखा जाए तो मैजिक और फिज़िकल इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ट्यूटोरियल में पाना, अनलेस कोई स्पेशल केस हो जैसे कांग टाई का। अब वो देखता है कि बोलता है कि मैंने तो बस पिक कर लिया था, और फिर बोलता है कि जब तुम्हारा स्टैमिना इंक्रीज़ हो जाता है और स्पीड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो तुम्हारी रिकवरी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होते हैं। पर अगर एक तरह से फिजिकल और मैजिकल रेजिस्टेंस को देखा जाए तो वो फंडामेंटली डिफेंस और इम्यूनिटी पे काम आता है। और मेरे को जहाँ तक याद है, मैं क्या अटैक और फिजिकल अटैक्स को इन सबको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बढ़ा सकता हूँ, पर अगर देखा जाए तो मैजिक अटैक बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मेरे को प्रिवेंट कर सके इंटरमीडिएट डेथ से, तुरंत के मरने से। और फिर वो बोलता है एक दीवार में क्रैक करते हुए कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ पे पार्ट हो गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं तुम लोग पे काउंटिंग कर रहा हूँ, और वैसे भी देखा जाए तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी फ्यूचर में देखूंगी हैंडसम ओप्पा। और वो तीनों हैरान हो जाए, और वो बोल सोचते कि क्या ओप्पा ये लड़की है। और हांसू बोलते हैं क्या हुआ, चलो फिर चलते हैं, और वैसे भी तुम लोग के एक्सप्रेशन से क्या है, तभी वो तीनों बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं। और वो देखते हैं थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं, और वहाँ पे सारे लैंड मेंबर्स को मार होते हैं, और हम यह सोचते हैं कि एक तरह से देखा जाए पहले से आसान है। और फिर वो हाँसू के पास देखते हैं और फिर बोलते हैं, "क्या ये फिर से कुछ बना रहा है? क्या ये सच में पॉइज़न बना रहा है?" फिर उसकी तरफ देखती है, वो बोलते हैं कि, "हाँसू तुम्हारे पहले के मूवमेंट देखा जाए तो तुम्हारे पहले की ही तरह है। आखिर तुम इतने सारे रूम्स के अलावा भी तुम्हारी स्पीड एकदम सेम कैसे है?" और फिर हाँसू बोलता है कि, "इसकी आँखें तेज़ है।" बोलता है कि, "इसकी वजह से।" और वो बोलते हैं कि, "क्या है?" और फिर बोलता है कि वो अपने हाथ से रून्स निकालते हुए कि एक तरह से देखा जाए तो मैं यहाँ पे रून्स को कलेक्ट करता हूँ अपने हाथों में, और ये एक कलेक्शन ऑफ रून्स है। और यहाँ तो फिर तक तुम जा सकते हो। और फिर वो लोग पूछते हैं कि आखिर तुमने कैसे किया? तो वो बोलते हैं कि मैंने अपने सुपरवाइज़र के। तो फिर मिया बोलती है, क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? तो फिर हिमांशु उधर से उठते हुए बोलता है, ये इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि तुम मेरे को कॉपी कराओ। तो फिर वो बोलती है, क्यों? फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये हंट करने में स्लो डाउन कर देगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम इतने सारे रूल्स को जब लेते हो तो ये सेकंड रूल से मीनिंगलेस कर देगा तुम्हारे मरने के बाद। पर अगर तुम देखा जाए तो इसको कलेक्ट कर सकते हो। जब तुम मरोगे तो ये सारे ड्रॉप हो जाएँगे। तो फिर वो संगीन बोलते हैं कि आखिर तुम क्यों कलेक्ट कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं इसको ट्रेड कर सकूँ। फिर वो सोचता है कि आखिरकार देखा जाए तो यहाँ पे एक रूल सम इम्ब एस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा मनी की जगह दूसरे रूल्स को एक मनी के थ्रू यूज़ किया जाएगा सब्स्टिट्यूट में, ट्यूटोरियल ज़ोन में। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बंदा है कि पीछे नहीं हटेगा इसको पिक करने में वन बाय वन। कांगफून बोलता है तुरंत ही कि संज्ञान को धक्का दे देता है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम हम लोग पे इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो? वैसे भी तुम कर सकते हो, इसका मतलब हम नहीं कर सकते? तभी हांसू सोचता है कि ये एक बंदा अपना स्टैंड नहीं जानता कि कहाँ पे और कहाँ पे औकात दिखानी चाहिए, इसकी सेंस नहीं है, और वैसे भी देखा जाए तो यही बंदा इसको नीचे ले जाएगा। तभी वो अपने तलवार की तरफ देखता है और बोलता है कि ये देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, और फिर वो सबके पास देखता है और फिर बोलते हैं कि लिसन केयरफुली सब लोग। और सब लोग उसकी तरफ देख के बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम अपने रूम्स को कलेक्ट कर लो, और फिर तुम्हें जो करना है कर लो, और मेरे को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पर एक तरह से देखा जाए तुम्हें ये बात मेरी सुनना होगा, और वो भी अभी। जल्दी से जल्दी मेरे को हैंड ओवर कर दो अपने सारे के सारे वेपन्स, और उनकी तरफ हाथ फैलाता है। यहाँ पे हांसू बोलता है कि या फिर तुम मेरे को फॉलो करो और सारे कलेक्ट करो रूम्स को, या फिर तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो मेरी एक बात सुननी होगी, और वो भी अभी। तुम सारे लोग मेरे को अपने सारे वेपन्स मेरे को दे दो। तभी टेंशन बोलता है कि क्या तुम बोल रहे हो, क्या तुम हमारे से चोरी कर रहे हो दिन दहाड़े? और वैसे भी तुम हमें अपने वेपन्स क्यों दे दे रहे हो, और वैसे भी हम अपने वेपन्स तुम्हें क्यों दे दे? वैसे भी तुम हम उन लोग के बिना नहीं लड़ सकते। और फिर हांसू बोलता है कि मेरा ब्लेड खराब हो गया तो ये कोई काम का नहीं, और वैसे भी मेरे को एक्स्ट्रा ब्लेड की ज़रूरत है, और तुम्हें पता चल गया ना। तभी वो टंगसुंग बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम पागल हो? यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगर तुम हमसे सब कुछ ले लोगे तो हम किससे लड़ेंगे? और वैसे भी हम भी तो साथ में फाइट कर सकते हैं, और तुम चाहो तो हम यहाँ पे तुम्हारे साथ खड़े भी रह सकते हैं, और तुम हमारे मुँह के पीछे यहाँ पे क्या करना चाहते हो? तभी संजन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अपना दे दूँगा। तभी टांगसू बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, बोलता है शट अप, और बोलता है कि फक अप और तुम लोग सुनो। और फिर हांसू बोलता है कि वैसे भी तुम चाहो तो यहाँ पे तुम उस बंदे से नीचे लड़ सकते हो। तो फिर टांगसुंग बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो क्या उसके बारे में? वैसे भी मैं तुम्हारे आँखों से बहुत ही ज़्यादा हेट करने लग गया हूँ।
तभी हांसू सोचता है कि आखिर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा ये ज़रूर है कि ना कहेगा। पर चाहे जो भी हो जाए, वैसे भी देखा जाए तो नीचे जाएगा तो उसको पता चल जाएगा। तभी तेनसिंग सोचता है कि फिर से ये मेरे को इग्नोर कर रहा है। तभी हांसू सोचता है कि लेकिन यहाँ पे मेरे को एक लाइन तो ड्रॉ करनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोग को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला कि यहाँ पे तुम्हें एक या फिर तुम लोग को अपने आप ही परस्यू करना होगा। दूसरा या फिर तुम लोग एक तरफ खड़े होके देखो और मेरे को अकेले ही सँभालने दो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी सांगिन बोलते हैं कि मैं बाहर रहता हूँ और फिर मीहे बोलते हैं कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। वैसे भी तुमने जब यहाँ पे इतना कुछ पुट कर रहे हो लाइन को, तो ये देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी तंगसंग बोलते हैं कि इसलिए तो हमें साथ में लड़ना चाहिए। वैसे भी देखा जाए जब डेंजर होता है तो हमें एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो ये रास्कल चाहता है कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना चाहता है और ताकि वो सारे प्राइज़ेज़ खुद ले सके और वैसे भी देखा जाए तो ये खुद करना चाहता है। और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे देखा जाए तो संजिन एक लूज़र है, तो वो उसका बाहर रहना ठीक है। और फिर मी है तो वो वहाँ पे पीछे है, तो इसका मतलब वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पिंच में है। पर अगर देखा जाए ये फ्रेंड, ये अच्छा शब्द है और यहाँ पे मैं ग्लैड करता हूँ कि कैरोलिन नहीं है, वरना अगर वो यहाँ पे होता तो देखा जाए तो प्रोबेबली अभी वो इंडिगो में होगा या फिर पर्पल ज़ोन में होगा, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। वैसे भी चाहे जो भी हो जाए, मेरे को जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है। तभी वो बोलते हैं कि चलो अब बहुत हो गया, चलो नीचे चलते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अब मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है और यहाँ पे अगर तुम फाइट कर सकते हो तो देखा जाता है। और वैसे भी अब फाइनली तंग बोलता है कि चलो अब हम लोग कहीं तो जा रहे हैं और अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे आज नहीं तो कभी। और फिर वो सोचता है कि जैसे अभी देख सकते हैं कि ये इतना सब कुछ कर रहा है अकेले, तो इसका मतलब वहाँ पे ज़रूर ना कुछ है और वहाँ कोई ऐसा बंदा है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और फिर वो लोग नीचे जाते हैं, पर वो तीनों लोग मीहे, संजिन और तानसेन भागते हुए आते हैं और फिर मीहे बोलती है कि वो एकदम सही था, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तभी तानसेन बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए और वो नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डर जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है, वो बोलते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कैसा है? वैसे भी देखा जाए तो ये पूरा होल डिफरेंट डायमेंशन का है और फिर वो लोग उसके सामने होते हैं। और टनसंग ऊपर आके सोचता है कि आप मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये बंदा वहाँ पे अकेले नीचे फाइट करने गया है। आखिर देखा जाए तो ये बंदा क्या अपने सही दिमाग में नहीं है क्या? और तभी हांसू को दिखाया जाता है और वो साँप के एक-दूसरे के सामने आमने-सामने होते हैं और दोनों ही फाइटिंग स्टैंस में खड़े होते हैं। तभी वो स्नेक मॉन्स्टर हिलता है और फिर टंगसुंग उसको एहसास होता है, वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है और फिर अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए तभी वो स्नेक एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है पिलर के ऊपर और टंगसुंग उसको डॉज कर लेता है पिलर के सामने से हट के। और फिर वो सोचता है कि जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, वैसे भी देखा जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रहा है क्योंकि मेरे मैजिक रेजिस्टेंस की वज़ह से। और देखा जाए तो इसका पावरफुल जो शॉकवेव्स है, वो बहुत ही ज़्यादा मैजिक को रिकॉर्ड करता है। और इसका स्केल्स जो है बॉडी का, वो भी ऑर्डिनरी नहीं है जिसको मैं काट नहीं सकता। और तभी वो स्नेक उधर रहता है और फिर अपने पूँछ से हमला करता है। और फिर वो उधर से हटता है, बोलता है कि ईज़ी अपोनेंट नहीं है और फिर वो एक चाकू लेके बोलता है कि मेरे को इसके वीकनेस पता है और फिर वो अपने डैगर से बोलता है कि उसके स्केल्स के बीच में अटैक करते हुए कि इसके स्केल्स भले ही स्ट्रॉन्ग है, पर अगर इन 2 स्केल्स के बिटवीन में मारा जाए बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं और तभी वो पीछे चला जाता है और स्नेक बहुत ही दर्द में चिल्लाता है और हमला करता है, पर वो उसको डॉज कर लेता है। पर स्नेक उसके सामने एकदम अपने फैंग्स फैला के खड़े हो जाता है और फिर से एनर्जी ब्लास्ट करता है और हांसू थोड़ा-सा घबराता है, पर जैसे वो दूसरे साइड देखता है, वो अपने पूँछ से उसको बहुत ही तेज़ से एक हिट करता है और हांसू बहुत ही तेज़ी से दूर जाके गिरता है। और फिर वहाँ पे बहुत ही धूल हो जाता है। फिर हांसू बोलते हैं कि फाइनली अगर देखा जाए तो अब ये रिएक्ट कर रहा है और तभी वो साँप देखता है, वो थोड़ा-सा घबराता है और फिर देखता है उसको एक फिर से डैगर लगाता है और फिर हांसू सोचता है कि एक तरह से देखा जाए ट्यूटोरियल ज़ोन है। तो तब भी देखा जाए तो इसके फिज़िकल हाई रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखा जाए तो वो अभी भी पॉइज़न्स के बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी मेरे पास कुछ ब्लेड्स 5 बचे हैं और यहाँ पे मेरे पास ये जॉब 1 या 2 में करने का पूरा है। तभी तंगसुंग बोलता है कि मेरे पास जितने भी है सब ले लो और वैसे भी तुम्हें जीतना है। और फिर वो अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि चलो फिर जब ये इफ़ेक्ट कर ही रहा है तो कुछ ना कुछ तो मज़ेदार करते ही हैं। और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से साउंड्स आ रहे होते हैं। तभी महम ऊपर से सोचती है कि ये क्या है? आखिर इतने दूर तक इसकी आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब नीचे बहुत ही तेज़ से लड़ाई हो रही है और हांसू क्या है अकेला ही? मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे? तभी ह तंगसेंग बोलता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो फिर चलते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अब हमारे पास डैगर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी हमें वहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर जाना होगा और सारे सामान लेना होगा। तभी भैया कुछ सोचती है, फिर वो बोलती है जाते हुए, "ये नहीं, मेरे को उसको देखने जाना है।" तभी तंगसेंग बोलता है, "क्या तुम पागल हो? वेट।" और फिर वो सोचता है कि यार ये डैम पीस ऑफ शिट आखिर ये मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है? इसकी वजह से क्यों?
तभी तंगसुंग बोलता है कि स्क्रू इट, कुछ भी हो जाए, चलो फिर। और फिर वो तीनों ही दौड़ते-दौड़ते उधर जाते हैं और सीढ़ी से नीचे हुए मिहे बोलती है कि हांसू क्या तुम ठीक हो? वो सामने देख के घबरा जाती है क्योंकि हांसू का एक हाथ साँप के मुँह में होता है और साँप उसके हाथ को बहुत तेज़ी से दबा रहा होता है और मिहे बहुत तेज़ी से चिल्लाती है हांसू, ये ज़ोर से चिल्लाती है हांसू। और तभी हांसू सोचता है कि मैंने अब बहुत देर का इंतज़ार कर लिया और तभी वो अपना लास्ट डैगर का इस्तेमाल करके उसे अब उसके फेस पे मार देता है और वो साँप बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और उसको छोड़ देता है। और हांसू पीछे की साइड जाता है और वो साँप तड़पने लगता है। और फिर हांसू सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने मैनेज किया कि उसको 3 बार उसको वहाँ पे स्टैब कर दिया। अगर देखा जाए तो मेरे हाथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ से चबा लिया है, पर अगर देखा जाए तो मैंने अपना स्टैमिना बढ़ा रखा है, जिसकी वज़ह से बहुत तेज़ी से हील हो जाएगा। पर अगर बाद में देखा जाए तो ये सब रेसेस के पास एनहांस रेजिस्टेंस होगा, जिसके कारण इनकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इवॉल्व हो जाएगी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के और ये सब पॉइज़न इनके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो हमें पावर्स और अथॉरिटीज़ का भी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। पर देखा जाए तो अर्ली पॉइज़न प्रूव करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑफ़ेंसिव मेथड होता है। और देखा जाए तो ये मैं इस यहाँ तक नहीं पहुँच पाता अगर इसको पैरालाइज़िंग पॉइज़न के बिना। और तभी वो अपना डैगर इस्तेमाल करता है, बोलता है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और वो साँप वहाँ पे मर जाता है और गिर जाता है। तभी मेह बोलती है कि हांसू क्या तुम ठीक हो? और हांसू उधर आते हुए बोलते हैं कि तुम लोग अभी यहाँ पे भी हो? और मेयो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मेरे को बहुत ही तुम्हारे बारे में टेंशन हो रही थी और क्या मेरे को नहीं आना चाहिए था? क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? तभी फिर हांसू बोलता है कि बेसिकली देखा जाए तो ये सिर्फ़ कुछ खरोंचे हैं और ये पहले से ही हील हो चुका है, तो ये तुम इसकी टेंशन मत लो। और तभी टेंशन सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो इस मॉन्स्टर को उसने अकेले ही हराया है और मैं जानता हूँ कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैंने सोचा नहीं था कि इसके और मेरे बीच में इतना बड़ा डिफ़रेंस होगा। आखिरकार मैं इसको कैच अप कैसे करूँगा? तभी हांसू उस साइड जाता है और वहाँ से एक रूम्स उठाता है। तभी नेहा बोलती है कि तुम आखिर क्या दिक्कत है? तभी वो बोलता है कि आखिर देखा जाए तो ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसका मतलब ये रिवॉर्ड। तभी स्केल्स के शॉकवेव रून मिलता है। तभी वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर मेरे पास मैजिक रून्स होता, पर अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को अभी मैजिक एक्टिवेट करना है। तभी तंगसंग बोलता है कि क्या तुम इसको यूज़ करने का प्लान कर रहे हो? अगर देखा जाए तो इस मॉन्स्टर के साइज़ को तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होगा, मैं तुमसे जल रहा हूँ। तभी हांसू बोलते हैं कि नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। वैसे भी देखा जाए तो मैं 7 ही रून्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ तक मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। और फिर तभी संगीन बोलता है कि क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? तभी सैमसंग बोलता है क्या? और तभी उसको धक्का हुआ देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम इसको अच्छे से प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाओगे और जहाँ तक तुम बिलॉन्ग करते हो ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम इसको देने की मत सोचना, जल्दी से अगर हो तो मेरे को दे देना। तभी सांगिन बोलते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी तंगसुंग बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि आखिर इसका पॉइंट क्या है यूज़ करने का? वैसे भी देखा जाए तो तुम बहुत दिनों से ही लोगों के पीछे ही रहते हो, इसमें फ़ायदा क्या है? तभी वो बोलता है संजीन कि अगर मेरे पास भी सुपर स्ट्रॉन्ग कुछ होगा पावर, तो मैं भी अब बहुत ही अच्छा काम कर पाऊँगा। तभी तंगसिंग बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे को बीट करने का सोच रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैंने तुम्हारी गर्दन अभी पहले कुछ देर पहले पकड़ी थी। तभी मिहे बोलती है कि गाइस तुम लोग स्टॉप हो जाओ, अब ये लड़ाई मत करो। तभी हांसू बोलते हैं आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी को देने वाला हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे इसको बेचने वाला हूँ। चलो तो तुम लोग यहाँ पे मेरे को जानते हो तो इसलिए मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूँगा। जो यहाँ पे सबसे पहले ही डील फर्स्ट करेगा उसको मैं ये दे दूँगा। तभी वो लोग हैरान होते हैं। तभी तंगसिंग बोलते हैं क्या मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता हूँ? अगर तो फिर हांसू बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गारंटी लेगा तभी मैं ये सोच सकता हूँ। तो तभी फिर वो बोलता है मिया से क्या तुमने डिसाइड किया? मिया बोलती है हाँ, मैंने ये किया है कि मैं लूँगी। तभी वो हांसू सोचता है कि मेरे को जैसे ही एक्सपेक्टेड था। ये लोग एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरे को कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि ये सारे इसने बहुत ज़्यादा मैजिक रूम को कंज़्यूम किया लिया है। तो इसका तरह से देखा जाए तो ये अब ये छुपाना नहीं चाहती और इसने जो पहले बंदे को मारा तो इसने खुद को ही लिया है। और वैसे भी देखा जाए तो ये सरप्राइज़ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हिडन कार्ड्स होना ही चाहिए, तुम्हारे अच्छे के लिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक्सपेक्ट में अच्छी है। तभी मिया उसके पास आते हुए बोलती है कि ये लो, मेरे पास कुछ एजिलिटी रून्स है और 3 यहाँ पे सेंस रून्स है। उसके साथ-साथ मेरे पास 7 स्टैमिना और स्ट्रेंथ रून्स है। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने तुम्हें एग्री किया था 5% डिस्काउंट में, इसलिए मैं सिर्फ़ 6 स्ट्रेंथ रून्स लूँगा। तभी वो बोलती है कि चलो तुमने मेरे बारे में इतना तो सोचा। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे ऊपर मीन हूँ। अब यहाँ पे एक हैबिट बना लो कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी फ्री स्टफ्स तो नहीं मिलेगा।
और तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम कोई भी समय तुम मारे जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई डील नहीं है कि यहाँ पे कोई भी दुनिया में विदाउट प्राइस का कुछ नहीं मिलेगा। तभी मिहिर कुछ सोचती है। और फिर वहाँ से हांसू जाने लगता है, बोलता है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया है। वैसे भी देखा जाए तो इस यहाँ पे स्केल है स्नेक का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और ये देखा जाए तो मैंने यहाँ पे ज़ूथेरियम भी देखा है आस-पास। लकीली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे पहले की शुरुआत की है, और वो उसको तोड़ता है। और फिर बोलते हैं कि मीहा और संगीन सोचते हैं क्या ये फिर से अपना सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है? तभी हाँ, संगीन सोचता है क्या ये नीडल बना रहा है? और फिर मीहा सोचती है क्या ये मेटालिक है? वैसे भी देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। और हांसू अपने हाथों से ही उसको मोड़ने लगता है, और वो एक तरफ से डैगर निकालता है। और फिर हांसू मीहा सोचते हैं कि आखिर ये क्या इनक्रेडिबल प्लानिंग कर रहा है? आखिर इस टाइम पे क्या बनाने वाला है? तभी तंगसिंग बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो? और फिर वो देखता है कि वो सांप को काटने लगता है। बोलते हैं कि कितना बुरा है, और वैसे भी क्या तुम इसका यूज़ करने हो? क्या फिर से तुम ज़हर बना रहे हो? तभी बोलते हैं कि नहीं, इस टाइम मैं कुछ अलग बना रहा हूँ। और तभी वो सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इसको वेपन के थ्रू इस्तेमाल करूँ। इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ नया बनाना होगा। अगर देखा जाए तो 11th के 134 वेपन कॉम्बिनेशन को देखा जाए, तो यहाँ पे मॉन्स्टर ट्यूटोरियल और मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ट्यूटोरियल 1 टू 11 तक देखा जाए तो यहाँ पे नीडल का एक लिमिटेड एरिया इफ़ेक्ट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इन्फ्लिक्ट करने सेकेंडरी डैमेज करने के लिए, जैसे ब्लीडिंग। पर अगर मेरे को देखा जाए तो मेरे को पिन पॉइंट वीकनेस बहुत अच्छे से कर लेता हूँ अपोनेंट का एक्यूरेटली। तो मेरे को यहाँ पे अपने एबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है लोगों को वीकनेस चूज़ करने के लिए। तो देखा जाए तो निडल मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, पर इसका टिप देखा जाए तो बहुत ही खरुदरा है। तो इसको देखा जाए तो मेरे को अच्छे से क्राफ्ट करना होगा, क्योंकि मैंने हाथ से क्राफ्ट किया है, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वो डैगर्स उस पर मारने लगता है, बोलता है कि चाहे जो भी हो। यहाँ पे देखा जाए तो मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए, कंसिडरिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छा कॉम्बिनेशन क्राफ्टिंग कर सकता हूँ। और जो मेरा बेस्ट वेपन था बेसिक मटेरियल के हिसाब से, तो ये देखा जाए तो वर्थवाइल है। और यहाँ पे देखा जाए तो मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ इसके डिफेंस को। आखिरकार वो मॉन्स्टर है जो इसको मेरे को डिफीट करना है, वो सेकंड हिडन प्लेस पे है। और वहाँ पे एक मॉन्स्टर चेन से बंदा दिखाता है, तभी वो उसके निडल के ग्रिप को बनाता है, बोलते हैं फाइनली अब ये वेपन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और फिर वो वहाँ पे कुछ बड़बड़ाने लगता है, और तंगसुंग देखता है, और फिर वो थोड़ा हैरान होता है, और फिर आके बोलता है क्या मैं इसको खरीद सकता हूँ? वैसे भी मैं देखा जाऊँ तो मैं अपने सारे रूल्स इसको बेचने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सोचते हैं कि अगर देखा जाए तो इस बंदे ने इस पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो मेरे को अगर देखा जाए तो अपने करंट वेपन के हिसाब से तो ये कुछ नहीं है। तभी वो बोलता है हांसू कि अगर देखा जाए तो ये ट्रिकी वेपन है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको बेच सकता हूँ, पर अगर देखा जाए तो मेरे पास और मटेरियल नहीं है कि मैं इसको दोबारा बना सकूँ। तभी बोलता है डैम इट! और तो वो सोचता है तानसेन कि ये इसने सेल्फिश बास्टर्ड ने सब कुछ अपने लिए इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए तो इसके साथ मैं रहूँगा तो और भी आगे चल के मेरे को अच्छा चीज़ें मिलेंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा सहना पड़ेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन आ ही जाएगा। और तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है और वो सबवे कितना क्लीन है, और ऊपर से देखा जाए तो ये बंदे यहाँ पे कॉम्बैट के लिए रेडी है, और वो भी हमेशा के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो अब यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं हुआ है, तो मैं क्या यहाँ पे रिवॉर्ड्स ले सका हूँ? तभी वो लोग मीहे और संदीन और टंगचन को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कहाँ आ रहे हो? वो बोलते हैं क्या? तभी वो बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ़ एक ही पर्सन आ सकता है, और वह तुमने सुना नहीं? यहाँ पे सिर्फ़ एक ही पर्सन इस ट्रेन सबवे को राइड कर सकता है, तो तुम लोग यहाँ से उतर जाओ। और वहाँ पे सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी सांगियम बोलता है कि आखिर क्या गलत है? वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे इतनी सारी जगह है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ सिर्फ़ एक ही पर्सन जा सकता है? तभी टंग सिंह बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे रूल नहीं जानते हो क्या? आखिरकार हमने भी यहाँ पे फाइट किया है साथ में। तो तुम ऐसे यहाँ पे कैसे चूज़ कर सकते हो कि हम यहाँ पे पिक एंड कर सकते हो कि ये जाएगा, ये नहीं जाएगा? तुम कैसे कर सकते हो? और वैसे भी हमारे हेल्प के बिना तुम यहाँ नहीं आते। तभी वो बोलता है क्या हेल्प? तभी वो सोचता है कि ये लोग सही में बेवकूफ़ है। अगर देखा जाए तो ये लोग अच्छा चांस है कि ग्रैब कर सके कोई भी वाइस चॉइस को, पर इन्होंने अभी भी रियलाइज़ नहीं किया है। तभी वो खड़ा होके बोलते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, इसलिए मेरे को पहले ही जाना होगा, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी रूल नहीं है। तो अगर तुम लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो इसको सेटल आउट कर सकते हैं मेरे साथ, और ये बाद में हम लोग डिस्कस सकते हैं अपने लॉयर का, और तुम लोग फिर बाद में मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो तुम लोग क्या चॉइस करना चाहते हो? वैसे भी अब देखा जाए तो तुम्हारे पास एक ही 2 चॉइस है, जिसमें से एक तुम्हें चूज़ करना होगा, और वो तंगसेन की तरफ अपना निडल स्वॉर्ड करता है। यहाँ पे वो सबवे चला जाता है और जिसमें हमसू रहता है, और वो तीनों वहीं खड़े होते हैं। तभी तंगसिंग बहुत तेज से दाँत दबाता है, वो मन में सोचता है डैम बास्टर्ड! ये एकदम सही में सीरियस था। मेरे को लगा ये एकदम अभी क्रेज़ी शिट करेगा, और मेरे को लगा कि ये हम पे सही में साथ में अगर हम लोग अटैक करते तो हम लोग के पास चांस था और हम जीत सकते थे।
और वैसे भी देखा जाए तो उसने हमारे सारे वेपन और रून्स ले लिए हैं। तो इसलिए आखिरकार इससे हम क्या हार सकते थे, और उसने हमसे माफ़ी माँगने के लिए भी बोला था। और तभी उसने कहा कि ह वो हमें मार सकता है। क्या ये सही में रिस्क लेने का था? और तभी वो हाम्सू को देखता है और हाम्सू उसको बहुत तेज़ी से भूल जाता है। और फिर वो सोचता है कि फकिंग बास्टर्ड, अगर मैंने एक हल्का-सा भी हिला होता तो वो पक्का ही मेरे को ऑन द स्पॉट मेरे को मार देता। वो क्या इतना कैपेबल है कि उसने मेरे को मारने का धमकी दिया? और हाम्सू बोलता है कि चलो मैं तुम लोग को बाद में देखता हूँ। और फिर वो सोचता है कि मैं एक टाइम के लिए तो पूरी तरह से जम ही गया था उसके देखने से। तभी मिहा बोलती है कि हमें इतना उसको पुश नहीं करना चाहिए था। वह भी देखा जाए तो वैसे भी हम लोग उसके ही सहारे इतना यहाँ तक आए हुए थे, इसलिए हमें उसको नहीं करना चाहिए था। चलो अब यहाँ पे खड़े होने से कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी तमसिन सोचता है कि डम्फक, अगर तुम लोग यहाँ पे अगर नहीं होते तो वैसे भी कर सकते थे। और वैसे भी देखा जाए तो क्या मेरे को बहुत सारी ताकत चाहिए। अगर आखिरकार मैं ताकतवर होता तो इतना कुछ मैं कर सकता था, इसलिए मेरे को जल्दी ताकतवर होना होगा। और तभी हमें सबवे का दिखाया जाता है जहाँ पे हांसू सोचता है कि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करूँ इस जगह के बारे में, तो जहाँ तक मैंने सब कुछ गैदर कर लिया, और हर सबवे पे एक 20 स्टेशंस होते हैं ये पूरे सबवे पे। और जहाँ पे देखा जाए तो 2 आर्टिफैक्ट तो मैं इस स्टेशन पे ढूँढ सकता हूँ रैंडमली। और देखा जाए तो हर स्टेशन जब पास होता है तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता। और इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करता है। अगर देखा जाए तो मैं इस अंत पे यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि कोई पॉजिटिव आउटकम का मैं इंतज़ार कर सकूँ। इसलिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, और आखिरकार देखा जाए तो मैं 12 स्टेशन हो चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने लार्कोन सर्कल, कैंटल नेल, ऑर्गन, स्टील ग्लोब और मैंने 8 वेपन्स कलेक्ट किया है। अगर इसको देखा जाए तो ये वेपन्स बहुत ही अच्छे हिडन पीस हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और लैरम सिर्फ कंबाइन करता है हमारे सेंस स्टैट्स को, और ये हमें रिवील करता है मॉन्स्टर की वीकनेस को, अगर मैं पहले हाफ में देखा जाए तो। चाहे जैसा भी हो, मेरे को वीकनेस मॉन्स्टर्स की पता है। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है मेरे पास। तभी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे वेपन हैं डिफरेंट टाइप्स के कि ये सब मेरी मोबिलिटी को बूस्ट करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो फ्रीली मैं बैटल कर सकता हूँ चाहे जो भी। तभी वो एक टैबलेट के पास आता है, वो देख के हैरान हो जाता है। बोलता है मैनिएक क्लाउड स्नैक। और वो फिर सोचता है कि ये मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे अवेलेबल होगा। और तभी वो बोलता है कि अगर इसको मैं मुँह में रखूँगा तो ये पे मेरे रूम स्टैट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, और ये तुम्हारे स्मोक की तरह काम करता है। और तुम्हारे जितना स्मोक करोगे, उतना ही तुम्हारे स्टैट्स बढ़ते जाएँगे। वैसे जब ये फिनिश हो जाता है तो तुम्हारे को स्मोक इन्हेल करना होता है, जिसकी वज़ह से तुम्हारे रूम स्टैट्स जो होते हैं वो 20% इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, और वो 10 मिनट के लिए बढ़ जाते हैं, अगर देखा जाए तो। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि ये ट्यूटोरियल ज़ोन में मैं इसको पा लूँगा। और वैसे भी देखा जाए तो इससे बढ़िया चीज़ तो नहीं ही हो सकती। और सिगरेट्स, बोलता है कि बहुत दिन हो गया है। तभी वो अपने पार्टनर प्रीवियस कॉमरेड के बारे में सोचता है कि क्या तुम फिर से स्मोकिंग करने लगे हो पहले की तरह? जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हमेशा स्मोक मत किया करो, इससे तुम जल्दी बूढ़े होगे। और हांसू वहाँ खड़ा होता है उसके सामने, और पूरा इमेजिन कर रहा होता है। और वो लड़की बोलती है कि सिगरेट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तुम्हारे हैंडसम हिप्स को खराब कर देगा, इसको अगर रखना है, तो ये तुम क्लाउड स्नैक लो। और फिर वो हँसती है, और तभी वो बोलता है कि हांसू सोचता है कि डोंट वरी, इस बार ये समय अलग होगा, और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर वो वापस उसी स्टेशन पे आ जाता है, गंगनम स्टेशन पे, और देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग चले गए हैं। तो वो बोलता है वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे 4 दिन हो गया है। आखिरकार नेक्स्ट हिडन पीस अब जल्दी ही आने वाला है। अब मेरे पास देखा जाए तो 2 ही ऑप्शन है 2 दिन का। या फिर मैं फ़ोकस करूँ हंटिंग पे और रून्स को कलेक्ट करूँ, या फिर रिमेनिंग मिशंस को अटेम्प्ट करूँ। वैसे भी देखा जाए तो मेरे को पास दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारे मिशंस को कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। तो अब मेरे को ट्राई करना चाहिए और अपने उस मिशंस को बहुत ही अच्छा गुड प्राइस में फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो बाकी मिशंस के बीच में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिवॉर्ड वाला है, जिसको अगर बहुत जल्दी टाइम पे कंप्लीट किया जाए तो उसको स्टोन ऑफ सेज विद क्लमसी मेज एज़ अ फॉलोअर मिलेगा। और वो ये बूस्ट करता है तुम्हारे सारे स्टैट्स को 10, और जिसके कारण तुम्हारे ओन स्टैट्स और हील हील पोटेंशियल्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, जिसके कारण तुम खतरनाक चोटों से भी बच सकते हो। और इसका रिवॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और ऐसे आर्टिफैक्ट्स को नहीं छोड़ सकता, और ये सिर्फ ट्यूटोरियल ज़ोन में ही मिलता है, जिसके कारण रेड ज़ोन में ही ये फिर मिलेगा। अगर देखा जाए तो अर्थ पे ये मिशंस एक नटकेस की तरह से उसके द्वारा ही किया गया था कंप्लीट। एनवीआरएन, अगर देखा जाए तो वो एक डेड स्क्वाड की मेंबर है, और उसने उसको अबीस में एक वॉलंटियरिंग कर रही थी प्रिज़न में, तब ले आया गया था। जहाँ तक मैंने उसके बारे में सुना है
कि जैसे जो वो ट्रस्ट करती थी पीपल लोग पे, वो देखा जाए तो बहुत ही जल्दी ट्यूटोरियल्स 1 में खत्म हो जाता है और सारे लोग उसको धोखा देते हैं। जिसके कारण वो रेज अवेकन कर लेती है पावर को, और जिसके कारण वो को थोड़े से ही 7 दिनों में वो सब लोगों को वहीं पे मार देती है सबको, और सबके दिल निकाल के उसको हॉलो कर देती है। और उसके बाद वो अटेम्प्ट करती है सुसाइड का, पर तभी वो मिशन अपीयर हो जाता है और वो बहुत तेज़ी गुस्से में आती है। तभी हांसू सोचता है कि अगर देखा जाए तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, पर वैसे भी देखा जाए तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा नहीं होता है। पर अगर देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट है और गोल बहुत लोगों को मेरा बचाना है, इसलिए मेरे को ये पॉसिबल है कि मैं उस रात को यहाँ पे होता। पर अगर देखा जाए तो ये मिशन है बहुत ही कम टाइम लेता है और ये रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। वेट, लगता है मेरे को यहाँ पे कुछ सोचने की बात है, और तभी वो एक सेल्फिश रिच मैन फूड बैग खरीद लेता है। और फिर बोलता है कि चलो, पहले तो मेरे को ये करना है, और एनीवे अगर मेरे को एंश्योर करना है तो मेरे को अपना स्टैमिना बचाना होगा। अगर देखा जाए तो मेरे को मूनलाइट के अंडे बहुत ज़्यादा बिज़ी क हो जाऊँगा। अब वैसे भी मेरे को पहले क्या खाना चाहिए, और वो कन्वीनियंस स्टोर आता है, पर देखता है वो वहाँ पे सब कुछ खाली होता है। और वो जहाँ पे सारे सामान को गाड़ा होता है वहाँ पे भी देखता है, फिर वो बोलता है कि ये रास्कल फ्लो, जब जल्दी से जब मून सामने आएगा तो तब इन लोग को पता चलेगा इन्होंने जो हरकत की है। और फिर वो सोचता है कि चलो फिर देखते हैं, अगर तुम लोग इतने ही बहादुर हो तो क्या कर सकते हो। और फिर वो गंगनम स्टेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारी गैंग दिखाई जाती है। जहाँ पे वो लोग एक सामान को इकट्ठा कर देते हैं और बोलते हैं कि जल्दी-जल्दी करो, वैसे भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। और वो फिर तंगसिंग और सांगजिन, मिहे सब गैंग वहाँ पे होती है और बोलती है आखिरकार इन्होंने सारा कुछ चुरा लिया है। आखिर हम क्या इनको रोक नहीं सकते हैं? फिर वो लड़के बोलते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा भागने में हरी थे, जिसके कारण अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी वो लोग मेरा भी सामान ले लिए। आखिरकार ये सब कुछ कैसे चुरा सकते हैं इतने छोटे से टाइम में? अभी मिहे बोलते हैं कि हम लोग अभी भी स्ट्रांग है, पर अगर देखा जाए, संजीन बोलता है कि हम लोग बहुत कम हैं और वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण हमारे स्टैट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम टीम अप भी कर ले तो हम फँस सकते हैं। अगर हांसू यहाँ पे होता तो हमें ये चीज़ जल्दी नहीं करनी होती है। तभी वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बात करता है, और वो लड़का भी बोलता है कि मैंने भी नहीं। तभी मिहे सोचते हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर इन लोग को कन्वीनियंस स्टोर के बारे में पता कैसे चला। जहाँ तक सोचूँ तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं पता चल गया, और तभी वो बॉस घूमता है और फिर बोलता है कम ऑन हरी अप, और फिर उनकी तरफ देख के स्माइल करके हाथ हिलाता है, और वो सारे के सारे हैरान रहते हैं। और वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या इसने अभी हम लोग की तरफ हाथ हिलाया है? और फिर तानसेन बोलता है कि वो हमें बस चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो वो शो ऑफ कर रहे हैं ये सारा कुछ लेने के बाद। वैसे भी अब यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तो यहाँ से चलते हैं। और तभी तंगसुंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो उसने सारी सप्लाई ले ली है यहाँ से, तो अब हमें कहीं और ढूँढना चाहिए। और वो तंगसुंग बहुत ही सोचता है कि ये लोग बेवकूफ़ है क्या? इसने हाथ क्यों हिलाया है? और मैंने भी अपना काम अच्छे से ही किया है। तभी हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम? तभी देखते हैं कि तंगसुम आता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग को फूड चाहिए? और वैसे भी देखा जाए तो कि उन लोग सबवे को क्यों नहीं ट्राई करते? वैसे भी देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारा कुछ है। तुम चाहे तो सब कुछ ले सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और जहाँ पे टंगसंग बोल रहा था उन लोगों को कि तुम लोग आखिर फूड के लिए क्यों लड़ रहे हो? वैसे भी देखा जाए तो ये कितना आसान काम है, क्यों नहीं तुम लोग मेरी हेल्प ले लेते? तभी वो बंदा बोलता है कि आखिर हम तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें? वैसे भी तो तुम कहीं हमें हांसू के साथ तो नहीं भिड़वाना चाहते हैं? तभी वो बोलता है कि उसका कॉलर पकड़ के कि तुम लोग को सिचुएशन नहीं पता, तुम लोग को बस फॉलो करना चाहिए। तभी वो बोलता है कि रास्कल तुम्हें नहीं पता हमारे भाई ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। तभी टंगसुंग उसको पंच एक मारता है और उसकी नाक तोड़ देता है। और वो लोग चिल्लाते कि आखिर तंगसुंग बोलते हैं कि तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो एकदम से? तुम लोग मेरे लेवल के भी नहीं हो। ऊपर से देखा जाए तो तुम लोग कितने कमज़ोर हो। और तभी वो उसकी तरफ देखता है और फिर तंगसुंग बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ इस टाइम पे। और तभी हमें प्रेज़ेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वो लोग मीहे, संजिन और सब लोग वहाँ पे एक स्टोर में होते हैं, जहाँ पे तभी हांसू आता है और मीहे बोलती है कि हांसू इधर, इधर आओ जल्दी से। और फिर वो सोचती है आखिरकार वो वापस आ गया, मैं कितना आराम फ़ील कर रही हूँ। तभी तंगसेन बोलता है कि वैसे भी कोई नर्वस होने की बात नहीं है। वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता कि मैंने ये सब किया। अगर मैं पकड़ा भी गया तो वैसे भी मैं कोई बहाना दे दूँगा। और हाँ, नेहा बोलती है कि वैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। जब हम लोग जीसन और यंगहू के पास जा रहे थे तभी हमारे सारे कन्वीनियंस स्टोर से वो लोग सामान ले गए। तभी हंसू बोलते हैं कि हाँ, मेरे को पता है, मैंने ये सब देखा। और वैसे भी कितने हमारे पास खाने की चीज़ बची हुई है। तभी नेहा बोलती है कि ज़्यादा नहीं, पर जितना हम लोग इकट्ठा कर सकते थे उतना हमने किया। तभी टंगसंग बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? तुम यहाँ पे तुम आए हो तो तुम स्टील नहीं कर सकते, हम लोग से चुरा नहीं सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है और तुम अकेले हो तो क्या तुम्हारी हमें हेल्प चाहिए?
तभी हांसू बोलता है कि चलो पहले खा लेते हैं। और फिर तंगसिंग बोलता है कि इसने फिर से मेरे को इग्नोर किया। तभी वो टेबल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि वेट, तुम्हें अभी भी इसके बारे में सही नहीं लग रहा है? तुम कितने बेशर्म हो, क्या तुम्हें नहीं पता? वैसे भी हमने अपना खाना इस जीवन के ऊपर रखा है, और वैसे भी तुम्हें इसके बदले कुछ देना नहीं चाहिए? और वैसे भी जल्दी से हमें कुछ ना कुछ तो दो, और मेरे को पता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छा है, तो चलो कुछ दो। तभी मेहा बोलती कि आखिर ये सब क्या है, उसने हमारे सबके लिए कितना कुछ किया है। तभी तंगसिंग बोलता है कि तो क्या हुआ, आखिर यहाँ पे हर चीज़ एक प्राइस के हिसाब से मिलती है। आखिरकार ये लाइन भी तो इसी ने सब कुछ चालू किया था। तभी अगर देखा जाए तो हमारे दोस्तों के बीच में सब कुछ फेयरनेस के हिसाब से होना चाहिए। और हांसू ने तो ये सबसे पहले उँगली उठाई थी कि जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी फ्री चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तभी वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मुंडी हिलाते हैं और बोलते हैं, तंग सिंह सोचता है कि यही मेरा चांस है। वैसे भी देखा जाए तो सब लोग मेरे तरफ है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि इस बंदे को कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी देखा जाए तो ये कब तक यहाँ पे चिड़चिड़ापन एक्ट करेगा। तभी हांसू बोलते हैं, ये कितनी शर्म की बात है। वैसे भी देखा जाए तो मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें इस खाने के बदले कुछ दे सकूँ, तो तुम्हें अब क्या करना है? तभी वो बोलता है कि तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम हमसे शेयर नहीं करना चाहते हो वैसे भी। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे इसके पास होगा? तभी तानसेन बोलते हैं कि ये पहले यहाँ आने से पहले कोई एक सीक्रेट प्लेस पे गया था जैसे तुमने देखा, और ये ज़रूर वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ लाया होगा, और ये हम लोग से शेयर नहीं करना चाहता है ये सही में। और वैसे भी देखा जाए तो कम ऑन, अगर हमारे साथ शेयर करोगे तो हम लोग ही साथ में स्ट्रॉन्ग होंगे। और तभी वो वहाँ पे एक चॉकलेट बार दिखाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ये स चीज़ तो बहुत दिनों से खाई नहीं होगी, तो ये अगर तुम्हें चाहिए? और हांसू देखता है और फिर बोलता है कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। और तभी तंगसिंग बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो और मेरे आंसर्स दो। और तभी वो खड़ा होता है और फिर वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये कॉन्सेंस की बात नहीं है, और ये चाहता है कि मेरे साथ ये इक्वल में खड़ा होना चाहता है और ईच अदर की तरह। और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रॉब्लम की नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे को इन लोग के रूल्स नहीं चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और तनसिंग बोलते हैं, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर हांसू सोचता है कि एरिस ने सही कहा था। वैसे भी मैं एरिस की वज़ह से तुम लोग के साथ यहाँ पे था। वैसे मैं क्या कहूँ? और अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे नर्व्स में आ रहा है, तो अगर मैं वो होता मेरा साथी तो ये बोलता कि मैं यहाँ सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। वैसे भी देखा जाए तो कौन से बच्चे वाली बात है। कांगटे होता तो ये ज़रूर क्रिंज लाइन वो यहाँ पे बोलता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि तुम लोग सब लोग सुरक्षित रहना और स्ट्रॉन्ग रहना, फ्यूचर में हम लोग मिलते हैं फिर। और फिर वहाँ से जाने लगता है और मिहे सांगजिन देखते हैं। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लड़ो मत। वैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ सब लोग ट्रबल में हैं, और तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मिहे तुम जाओ उसको वापस ले आओ। और फिर तभी तांगसिंग बोलते हैं, हे उसको जाने दो, वैसे भी वो अपने मर्ज़ी से गया है, तो यहाँ पे उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सोचता है व्हाटएवर, जो जाए भाड़ में, वैसे भी ये कितना अकड़ में दिखा रहा है, और ये फकिंग बादशाह बहुत ही हरामी है। और तभी फिर वो तांगसिंग बोलते हैं कि ये ऐसे कब तक एक्ट करेगा? जब तक ये फ्री स्टफ चाहता है, ये देखना बाद में खुद ही रेंगते हुए आएगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता उस बास्टर्ड को यहाँ पे रहे। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो आप खुद ही साथ में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना मियाँ? तुम आके क्या करना चाहते हो? तभी मियाँ बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तुम उस बंदे के पीछे फिर से जा रही हो? तभी मियाँ कुछ बोलती है, फिर बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। हांसू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? और हांसू का हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो देखती है और हांसू बोलते है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तभी हांसू का हाथ छोड़ती है और फिर मियाँ बोलती है कि हाँ, तुम सही बोले। पर हांसू बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो। और मिया बहुत खुश हो जाती है। तभी टंगसुंग उधर आते हुए बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। वैसे भी देखा जाए तो ये तुम्हारे रूम्स के पीछे है, और ये देखा जाए तो संजिन भी यहाँ पे रहेगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो सोचता है कि आखिर ये चली गई तो फिर यहाँ पे रहने के अलावा क्या बात है आगे? तभी हाँ, संजन बोलते हैं कि इट्स ओके, वैसे भी मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, अकेले नहीं है वो। और तभी तंगसुक उसके कंधे पे हाथ रखे हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें ये सही नहीं लगा? और वैसे भी तुम इतने एक्टिव क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड के हिसाब से तुम्हें हुक अप रहना चाहिए? और वैसे भी देखा जाए तो तुम गली के कुत्ते हो। तुम आखिर मेरे नर्व्स में क्यों फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा कुत्ते की तरह हो, तो तुम आखिर अपने मास्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे? तभी संगीन बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वैसे भी वो मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता हूँ? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ज़िंदा है सब लोग। एक्चुअली अगर देखा जाए तो तुम मेरे पापा के बारे में क्यों कह रहे हो? यहाँ पे इस पॉइंट की कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता है वैसे भी देखा जाए तो। यहाँ पे मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मानूँ, और जैसे मैं पहले मानता था, तो तुम्हें पता चल गया? और फिर मैं वहाँ से जाने लगता है, और तंगसिंग सोचते हैं आखिर इसको मैं कभी ना कभी तो एकदम कुचैमल बना ही दूँगा।
और फिर वो चिल्लाते हुए बोलते कि गेट व्हाटएवर चाहे जो भी हो, तुम लोग सब लोग यहाँ से चले जाओ, गेट लॉस्ट। और वैसे भी तुम लोग को यहाँ पे कोई खाना नहीं मिलने वाला, जब तक देखते हैं तुम लोग दूसरी जगह पे कैसे रहते हो। और फिर वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो तुम लोग को अब यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी देखा जाए तो अब मैं यहाँ तुम्हें नहीं आने दूँगा। और वो तीनों लोग जाने लगते हैं। तभी सांगियन बोलते हैं कि वैसे भी देखा जाए तो हमने ढेर सारे फूड्स नहीं लाए और हमारे बैग में भी ज़्यादा चीज़ नहीं है। तभी सांगियन हांसू कहीं और देखता है और फिर वो दूसरी साइड चला जाता है। और मिहे बोलती है कि हाँ, तुम सही हो। और फिर हांसू बोलता है कि वैसे भी देखा जाए ये कोई भी पॉइंट नहीं है, ये सारी पॉइंटलेस बातें है। और संजन मिहे देखते हैं उसे। और हांसू एक खिड़की तोड़ लेता है और वहां से कपड़े निकाल के पहन लेता है, बोलते हैं कि आखिर तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। और वो बोलते हैं कि ठीक है। और सांगिन सोचता है आखिर ये दुनिया में सोच क्या रहा है। वैसे भी देखा जाए तो इसके पास पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है, पर अगर हांसू ट्रबल में पड़ गया तो ये सब मीनिंगलेस है। और तभी हांसू सोचता है कि मेरे को पता ही है आखिर क्या सोच रहा है, और यहाँ पे कोई सरप्राइज की बात नहीं है, वैसे भी ये चांद की बात है और यहाँ पे सब लोग चांद के बारे में नहीं जानते हैं। तभी वो हांसू बोलते हैं कि यहाँ पे अब पूरी आधी रात हो चुकी है ऑलमोस्ट। तभी हाँ, नेहा बोलती है क्या आधी रात, और तभी वो सामने देख के हैरान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि यहाँ पे देखो चाँद के साथ कुछ गड़बड़ लग रहा है। और तभी वो लोग चाँद की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं कि चाँद की आँखें खुल रही होती है और वो अपनी एक आँखें खोल लेता है। मून पे कुछ हरकतें होती है और मीहे सोचती है आखिर मून ने अपनी आँखें कैसे खोल ली है। तभी सांगजिन बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है आखिर? आखिर सारे खाने रेत में क्यों बदल रहे हैं? तभी मीहे बोलती है नहीं, मैंने जितना भी खाना लाया था उसका मतलब पे वो सब रेत में बदल गया है। तभी सांगजिन बोलता है आखिर ये सब क्या ग्लो कर रहा है? और तभी वो लोग देखते हैं कि सारे जगह पे कुछ लोग ग्लो कर होते हैं। और मैं सोचती है कि आखिर ये सब लोग ग्लो क्यों कर रहे हैं? क्या इसके कारण हमारी सारी लोकेशन एक्सपोज़ हो जा रही है? तभी मैं बोलती कि आखिर सब लोग ग्लो कर रहे हो, इसका मतलब हम भी कर रहे होंगे। अभी संगीत बोल रहा है कि हम लोग पास में इसलिए हमें पता नहीं चला, क्या पता हम भी दूर से ग्लो कर रहे होंगे। और तभी वो भी दीवार के पार। तभी नेहा सोचती है कि इसके कारण तो फिर सब लोग बेसिकली देखा जाए तो ये सेट किया गया है कि सब लोग आपस में लड़ेंगे। तभी संगीत बोलता है कि हांसू क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तभी हांसू बोलता है ये तो अभी शुरुआत है, पर मेरे पास सुपर पावर है तो मेरे को ये पता ही था। तभी वो सोचता है सांजिन कि आखिर ये कितना काम है, इसका मतलब ये सच है। तभी वहाँ पे सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर हमारे सारे सप्लाइज़ कहाँ पे गए? डैम इट! तुमने खाया है क्या इसका मतलब? मैं तुम्हें मार दूँगा। और सब लोग लड़ने लगते हैं आपस में और हांसू सोचता है कि ये कितना खराब दुनिया है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कुछ लेके नहीं जा सकता। जब तक मून सामने है इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है तो यहाँ पे सब चीज़ खाने इंडिविजुअल जो भी है वो सब गायब हो जाएगा। तभी हांसू जाने लगता है और सांगजिन बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? और हांसू बोलता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत जो है वो जान लो, यहाँ पे जो होना है वो होकर ही रहेगा। और फिर हमें टांगसुंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो भी चिल्ला रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? सारे खाना गायब हो चुके हैं। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? अब क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें खाना ढूँढना चाहिए? तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो ऐसे भी देखा जाए तो कन्वीनियंस स्टोर से उन्होंने सारा खाना ले गया है। तभी वो ढंग सिंह सोचता है फक वो पहले से इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानता था। उसने तभी मेरे साथ ये सब मस्ती की है। आखिर उसकी डैम सुपर पावर। तभी वो गर्लफ्रेंड बोलते हैं तंग सिंह बाहर देखो। और बाहर कई सारे लोग ग्लो कर रहे होते हैं और वही सारे गैंग होती है। वो बोलता है कि आखिर उस फकिंग किड ने हमसे धोखाधड़ी किया है। वो उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, जल्दी से उसे ढूँढो। तंग सिंह सोचता है कि आखिर इनका ग्रुप यहाँ पे क्या है? क्या नो चांस, क्या इनको लग रहा है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है और टारगेट यहाँ से चला गया है? तभी वो गर्लफ्रेंड बोलती है कि हांसू के पास चलते हैं हम लोग। तभी कांगसेन बोलते हैं क्या तुम पागल हो? आखिर हम उस बेशर्म आदमी के पास क्यों जाएँगे? क्या उससे भीख माँगने के लिए? तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है? तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ आखिर देखा जाए तो। आखिर हम उसके पास रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वैसे भी ध्यान से सोचो आखिर हम क्या है कुछ ढूँढ तो सकते नहीं है इसलिए हांसू के पास जाते हैं। वैसे भी देखा जाए तो हम उसका असिस्टेंट का काम करेंगे तो हम इस ट्रबल से बच सकते हैं। क्यों नहीं? तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ, वैसे इन सारे लोगों से लड़ने से अच्छा तो है कि हम जाएँ उससे माफ़ी माँगे और उसके साथ हो जाए। और गर्लफ्रेंड बोलती है हाँ। तभी तंगसुन बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो इनका आइडिया बुरा नहीं है, टेम्परेरी अलायंस एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी देखा जाए तो ये मेरे पास चांस है उसका फ़ेवर माँगने का और ये मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और फिर वो बोलता है कि चलो फिर ठीक है चलते हैं, हम लोग उनके पास चलते हैं। पर ध्यान से हमें बहुत शांति से यहाँ चलना होगा ताकि वो लोग नोटिस ना करें। इसलिए हम पहले इस डायरेक्शन में चलते हैं ताकि वो फ़ॉलो ना कर सके। तभी उसके पैर में कुछ चिपकता है और फिर बोलता है टंग से और वो नीचे गिर जाता है। बोलता है ये दुनिया में हो क्या रहा है? और फक ये मेरे से बाहर भी नहीं निकल रहा है और फिर आके तुम लोग क्या देख रहे हो? मेरा हाथ पकड़ो और भागो यहाँ से। कम ऑन जल्दी से मेरे को उठाओ, तुम लोग घूर क्या हो रहे हो बेवकूफ लोग?
तभी कोई आता है बोलता है कि बहुत तुमने कर लिया, अब तुम्हें यहाँ पे पकड़े गए, अब तो ये कोई डाउट नहीं है कि तुम यहाँ से भागने का कर रहे थे। कभी वो उस गैंग का लीडर होता है और फिर बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे पकड़े ही गए, क्यों ने हम लोग आपस में थोड़ी बात करें। तभी वो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड देखते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। हम पे टंगसिंग बोलते हैं कि तुम लोग पीस ऑफ शिट, और आखिर तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो। तभी वो बोलता है कि तुम इतने कड़वे वर्ड मत बोलो, वैसे भी देखा जाए तो तुम अभी बहुत जवान हो, वैसे भी देखा जाए तो तुम इससे कहते हैं ओरन क्लैपेपर, इसके कारण तुम्हारी ट्रिक्स बाहर नहीं आएंगे और तुम यहाँ पे फंस गए हो। और जब भी जो तुमने एंटरटेनिंग चीज की है चलो उसका करा जाए, और चलो थोड़ी बातचीत भी तो किया जाए, आखिर अब हम यहाँ पे 3 ही लोग हैं, अब वो तीनों कहाँ पे गए जल्दी से बता दो। और तभी वो पैर उठाता है और हाँ, टंगसुंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो जमीन पे मारता है और जमीन टूट जाती है। बोलता है फक, और फिर वो बोलता है कि चलो मेरे को जो भी पता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आखिर वो लोग कहाँ पे गए हैं। तभी वो लीडर बोलता है कि आखिर तुम रूम को अच्छे से पढ़ना जानते हो, चलो ठीक है मैं इसको लेता, पहले उससे पहले कि तुमसे कोई और भी बात करना चाहता है तो चलो फिर मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी वो गैंग का मेंबर बोलता है कि ये हमारी तो पहली मीटिंग तो है नहीं, तो तुम कैसे हो, कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि वैसे भी मेरे को भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। और टंगसन सोचता है कि ये कीड़ा मेरे पे फिर से मेरे को कह रहा है क्योंकि मेरे को सब लोग अबैंडन कर दिए हैं। तभी बॉस जानने लगता है, बोलते हैं कि तुम लोग को साथ में काम करना है तो एकदम मॉडरेशन रखना। तभी वो बोलता है कि तुमने सुना ना, तो हम इसको पूरी तरह से नहीं मार सकते, मॉडरेशन में रखना। और फिर टंगसन सोचता है फक, और उसको कई सारे लोग लातों से मारने लगते हैं। और फिर वो सोचता है आखिर ये लोग मेरे को अबैंडन नहीं किए होते तो मैं इन सबको आखिरकार मार ही देता। और फिर हमें वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखा देते हैं जहाँ पे वो हैरान हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पे मीट पक रहा होता है और टंगसुंग, वो लोग देखते हैं कि हांसो, मीहे और सांगलिन खा रहे होते हैं। और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल रहे थे कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम लोग यहाँ पे क्या कैंपिंग करने आए हो क्या। और फिर वो देखती है कि आखिर यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं और इनका मतलब खाना जा चुका है। तभी वो लड़की आती है और बोलती है कि चलो ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो बैठ के साथ में खाते हैं। तभी हांसो अपने तलवार के पास हाथ रखता है और फिर वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता है। वो गर्लफ्रेंड बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी हांसो बोलता है कि तुम मेरे पास मत आओ। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम बच्चों की तरह कर रहे हो, वैसे भी मैंने तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ा था ना, तो तंगसुंग की गलती थी। तभी वो बोलता है कि अगर चाहे जिसकी भी होगा तुम मेरे पास है तो मेरे सुपर पावर्स कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये डैम तुम्हारी सुपर पावर, ये तुम एक तरह से देखा जाए तो फकिंग से तुम मजाक कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि ये मेरे को भी अलग चीज भी बता रहा है, जैसे एग्जाम्पल कि अभी तुम दोनों बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंसने वाले हो। तभी वो पीछे से कोई बोलता है कि हाँ तुम्हारी सेंसेस शार्प हैं, और फिर वो दोनों हैरान हो जाता है। तभी देखते हैं कि पूरी गैंग वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैरान हो जाती है और वो लीडर वहीं पे होता है। और हांसो और मिहे दोनों पीछे खड़े होते हैं और हांसो शांत होता है और मिहे उसकी तरफ देख रही होती है और घूरती है उसको।